इस इश्क से कह दो कि राहे आम तक ना आए, मुझे डर है कि ये तोहमत तेरे नाम तक न जाए। सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, मुझे डर के ये दीवानगी ईमान तक न जाए। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, दोस्त जिगजानी यानी कि इमरान अली मानी, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाला ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। जनाब, सबसे पहले जिन जिन की आज बर्थडे है उन सबको बोलेंगे जी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी मोर। जियो हजारों साल के दिनों 50,000 इसी दुनिया में हल्के फुल्के तके खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है उन्हें बोलेंगे जी गेट वेल सून। जनाब, पेपर्स तो हो नहीं रहे इसलिए बच्चा पार्टी की तो अयाशी है वैसे ही। तो जनाब, मुझसे राब्ते का पहला नंबर, पहले 30 मिनट आप लोगों के मैसेजेस के, यानी कि पहले हम चलेंगे जी आज 101 के ऑफिशियल पेज यानी कि facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। वहां पे आपके मैसेज जो होंगे वो प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। और उसके अलावा दूसरा तरीका मुझसे राब्ते का 4471 यानी 4471। आप जहां पे भी मौजूद है जनाब, अपने राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, मैसेज टाइप करें और भेज दे 4471 यानी 4471 पे। जनाब, प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी किवें मुक गए ना पता चलिया। तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी मैं तारावां विच एवें रुलिया। तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी किवें मुक गई ना पता चलिया। तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी मैं तारावां विच एवें रुले। विखी ना किसे पुल च रही मैं तकिया है सारा जगी। सारे करे जेनी टाइम पास करदा नी कोई सच्चा प्यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार। किथों लभेगी नी सोहणी नी मेरे जिहा दूजा कोई यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार। तो लंबेगी नहीं सोनी नहीं मेरे जया दूजा कोई यार। थोड़ी तू पटोला मुंडे चुरोला गल सुन मेरी सारा हाथ रख होला। जो भी है तू करे दी सानू है खबर
जनाब आप लोगों के 101 के ऑफिशियल पेज के मैसेजेस फेसबुक के जितने मुफ्ते हैं जनाब वो पहुंच जाएं जल्दी जल्दी। हमेशा आपको गिला रहता है जी कि फेसबुक के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाते, 4471 से ही किए जाते हैं। 4471 आखिरी 10 मिनट यानी कि 25 से लेके 35 मिनट तक, 10:25 से 35 मिनट तक हम बात करेंगे 4471 की भी। लेकिन आज 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। अच्छा जी, पहला मैसेज जी अनाया शाह ने मैसेज किया, कह रही है कि सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर। ठीक हो गया, मुझे डर के ये दीवानगी ईमान तक ना जाए। ईमान चौधरी कह रही है जी क्या हाल कर लिया मानी भैया आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अनाया शाह ने फिर से मैसेज किया, अनाया शाह इमरानियन ने 4 सदा से मैसेज किया जी। उसके बाद माया मैसेज कर रही है, कह रही है वेलकम टू द शो डीजे। आसमा खान ने मैसेज किया, कह रही है कैसे हैं, मैं प्यारा हूँ। ईशा नूर कह रही है वेलकम टू द शो। माया चौधरी ने मैसेज किया, कह रही है जी कि एक शेर लिख के भेज दिया, कह रही है लाजमी पढ़िएगा, मैंने दिल में पढ़ लिया। फायजा अब्बासी इमरानियन मैसेज कर रही हैं और वो कह रही है वेलकम टू द शो डीजे। सलमान चांडियो ने मैसेज किया, कह रहे हैं जी कि 2 महीने के बाद भाई आपको सुन रहा हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक है। दनीन अब्बासी इमरानियन कह रही है जी तमाम लिसनर्स को सलाम। महनूर इमरानियन ने मैसेज किया, कह रही है मानी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ से आप लोगों के मैसेजेस जो है प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं और बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी चेंज किया जाएगा जी। हाँ, सो हम वापस चलते हैं जी मैसेजेस की तरफ। माहीन इमरानियन कह रही है लिल्लाह मानी क्या एंट्री है। ठीक हो गया। रोज एंजल कह रही है जी मानी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद अफसर इमरानियन कह रहे हैं जी ओए डीजे तेरी मेरी जोड़ी। हाँ तेरी मेरी जोड़ी बिल्कुल। उमे रुबाब कह रही है हम मुफ्तों के भी मैसेज का रिप्लाई कर दिया करें। कर दिया आपके मैसेज का रिप्लाई। कायनात इमरानियन कह रही है जी अपने घर से कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनाया शाह ने मैसेज किया। उसके बाद जनाब दनीन फिर से मैसेज कर रही है। मुबशिर हुसैन मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कैसे हैं मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, माया कह रही है कि दिल में मैसेज नहीं पढ़ना था, वो आपने ऑन एयर पढ़ना था। ठीक हो गया। हमना मुस्कान कह रही है जी मेरे मैसेज किधर गए? अच्छा, जो मैसेज मेरे सामने आ रहा है मैं वो पढ़ रहा हूँ, अब सारे मैसेजेस तो मेरे सामने नहीं आएंगे। दनीन अब्बासी इमरानी ने फिर से मैसेज कर रही है, कह रही है कि मुझे कहते हैं दानी बड़ी प्यार से, नाम तो सुना होगा बचपन में सुना था मैंने छोटे होते हुए। अच्छा जी, हमना ने फिर से मैसेज किया। मोमना अब्बासी कह रही है जी कि मेरी सिस्टर शो सुन रही है, उनको मेरी तरफ से सलाम और मिस यू इन्ना सारा। दनीन अब्बासी और दुशा अब्बासी को मैसेज ठीक हो गया। इनोसेंट अयाज खान मैसेज कर रहे हैं दुबई से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई मेरी हाजिरी लगा दे। जनाब एम शहीर सफ्तर है जिन्होंने लाहौर से मैसेज किया, दिल 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 बना के भेज दिए। एनी इशाल इमरानियन मैसेज कर रही है, कह रही है सलाम मानी। वालेकुम सलाम। अनाया शाह ने मैसेज किया। उसके बाद ये अयाज ने फिर से मैसेज किया। मजीद मैसेजेस 101 के ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। राजा कोसर मैसेज कर रही है। उसके बाद जी सिमन खान ने मैसेज किया, कह रही है जी के लिसनिंग योर शो विद माई कजन अतिया, से हाई टू हर। हाय अतिया। जुगू जरल हैं जिन्होंने मैसेज किया, कह रहे तमाम सुनने वालों को सलाम। मलिक अजहर ने मैसेज किया मुल्तान से। ईमान राजपूत मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं वेलकम टू द शो इज गोइंग ऑसम। मैं जरा यहाँ नई हूँ, पुरानी हो जाएंगी, टेंशन ना लें। गुलशन नाज ने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज का। सैफ मलिक कह रहे हैं जी कि नाइस बैकग्राउंड, शुक्रिया। आलियान अली मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं वेलकम टू द शो मानी। अच्छा शुक्रिया। कफायतुल्लाह ने मैसेज किया और बखर से इनका ताल्लुक है जी, कह रहे हैं वाह वाह ग्रेट हो गया तुसी, ठीक हो गया। चांद अब्बासी मैसेज कर रहे हैं जी, कह रहे हैं वेलकम टू द शो मानी भाई। और उसके बाद जी द मलिक लोर कह रही है जी कि वेलकम टू द शो। उसके बाद मोना मलिक ने मैसेज किया, कह रही है कि बहुत अरसे के बाद आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। अनम इशफाक है जी, कह रही है इमरान अली कैसे हो? मैं वैसे ही हूँ खराब। अच्छा जी, इसके बाद जनाब चौधरी आसिम हुसैन ने मैसेज किया। हादिया किरण मैसेज कर रही हैं। अहमद अली कह रहे हैं जी कि आज 1.5 महीने के बाद आपकी आवाज़ सुनी मानी। सो 1.5 महीने के बाद कैसा लगा आपको मेरी आवाज़ सुन के कैसा लगा ये नहीं बताया आपने मुझे। अनाबिया अब्बासी मैसेज कर रही हैं, कह रही है सलाम मानी भाई कैसे हैं जी। अनाबिया फ्रॉम रावलपिंडी। सना खान मैसेज कर रही है, कह रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनिया आपका शो सुन रही है, सो उसको हाय बोल दे। हाय सोनिया।
अच्छा जी, एम रजा चौधरी मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद खान ने मैसेज किया, कह रहे हैं सलाम मानी भाई। मोना मलिक मैसेज कर रही हैं कि शादी हो गई मेरे भाई की या नहीं। नहीं जी। अच्छा जी, उसके बाद सईदा सादत गिलानी ने मैसेज किया, कह रही है कि मेरे भी मैसेजेस पढ़ लिया करें ना। सो आपके मैसेजेस तो मैंने पढ़ दिए। मोमना अब्बासी ने मैसेज किया, कह रही है कि अमल अब्बासी को मेरी तरफ से पैगाम दीजिएगा। सो अमल अब्बासी के यहाँ से दे दूं या फिर जाकर दे के आऊं? तो आगे चलते हैं जी। आरजू खान मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं मोस्ट वेलकम मानी भाई, शुक्रिया। दुशा अब्बासी हैं जी, कह रही हैं लिसनिंग यू। हमना मुस्कान ने मैसेज किया। फिर सहर अहमद गुजरावाला से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं सलाम पाकिस्तान आर्मी के लिए और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मलिक आलिया मैसेज कर रही हैं जी सियालकोट से, कह रही हैं मानी शो का स्टार्ट सुपर्ब है, शुक्रिया जी। अभी तो गरारियां ठीक हो रही हैं, शो तो आगे चलेगा। अच्छा जी, शाहजेब हाशमी है जिन्होंने मैसेज किया, कह रहे हैं तुसी ग्रेनेड हो मानी भाई, ईस्ट एंड वेस्ट मानी इज द बेस्ट। ये मैसेज किया जी शाहजेब हाशमी ने। उसके बाद जी नादान वकास इमरानी ने मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं लवली शो, जीते रहो बच्चे। उसके बाद जनाब रिमशा खटक इमरानी ने मैसेज किया, कह रही है मानी भाई वेलकम टू द शो, शुक्रिया। इकरा जावेद जर्राल हैं जी, कह रही हैं वेलकम भाई और आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बच्चा, जीती रहो हंसती रहो। अहमद अली ने मैसेज किया जी। मजीद मैसेजेस 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। जनाब अब वापस आते जी 101 के ऑफिशियल पेज से हम 4471 की तरफ। वहां पे बहुत सारे मैसेजेस मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे जी। आज हम पैखे लगाते हैं मानी भाई, लेकिन पैखे लगाने के बाद भी आप मैसेज नहीं पढ़ते। सो इनकी तरफ भी आते हैं जी। सहर फ्रॉम इस्लामाबाद मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं ठीक हो गया जी, आपका ट्रैक चलाने की कोशिश करेंगे। तैयबा बलोच कह रही है थैंक्स। महरीन ने मैसेज किया, कह रही है आई मिस यू टू बच्चा। सदाम हुसैन पाकिस्तान आर्मी से जहलम से इनका ताल्लुक है जी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम और तमाम सुनने वालों को सलाम। सरीना अब्बासी हैं जी, मरी से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आई लव यू। मेरी बड़ी सिस्टर निदा और इस्मा अब्बासी आपको सुन रही हैं, सो उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कब आएगा, आप नाम लिखेंगे तो आपका नाम आएगा जी। मलाला नूर जई है जी, कह रही जी आपका प्रोग्राम रमजान से सुना था, आवाज अच्छी है जो कि दिल में जाकर लगती है ठा करके, ठीक हो गया। तफसीर अहमद है जी, फेज 8 बहरिया टाउन से उन्होंने मैसेज किया, कह रहे हैं जी ठीक हो गया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सलाम कहा उन्होंने। और हे मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं हेलो मानी, हेलो सबा। और उसके बाद जी कूल आरजे कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हाशमी ने अनुष हाशमी है जी, उन्होंने झेलम से मैसेज किया। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं। गुड़िया ने आजाद कश्मीर से मैसेज किया, कह रही हैं 6 महीने हो गए आपको सुनते हुए। सिद्रा शिमरोज कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खालिद महमूद है जी, उन्होंने मैसेज किया हसन अब्दाल से, कह रहे हैं कि हसन अब्दाल सुल्तानपुरा से, कह रहे हैं सलाम जी लिल्ला। जी के ऊपर बड़ा वजन डाला, 500 किलो आपने है। ऐसे मैसेज मुझे अच्छे लगते हैं, वो जो कहते हैं ना हेलो मानी जी लिल्ला जी कहाँ हैं जी। किंजा मलिक कह रही हैं रावलपिंडी से कि आप बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं, बातें अभी की कहाँ है मैंने। नाजिश शहबाजी कह रही हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। दिया रानी ने मुजफ्फराबाद से मैसेज किया, कह रही है पहली दफा आपको टेक्स्ट किया है शो में, अमेजिंग शो और तमाम सुनने वालों को सलाम। एस चकवाल मैसेज कर रही हैं, बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद मीरब फातिमा ने KPK से मैसेज किया, कह रही हैं जी मेरे लिए कोई एक शेर कह देना। सो आपके लिए शेर कह दूं। अच्छा, आखिरी जो 10 मिनट होंगे ना यकीनन उसमें आपके लिए शेर कहा जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम मानी कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये मैसेज था जी
आफिया अब्बासी ने रावलपिंडी से मैसेज किया। सो ये अब्बासियों की बढ़ती तादाद और इमरानियंस की बढ़ती तादाद जो है ना बड़े लोगों को खटक रही है। अमानुल्लाह बडग्राम से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद जी गुजर खान से मैसेज है खतीजा का, कह रही है कि सरमद कदीर का कोई ट्रैक जो है वो प्ले कर दीजिएगा। नादिया गुजर खान से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं आपका शो अच्छा है और आतिफ असलम का कोई ट्रैक प्ले करें। ओके। अनसा इकबाल ने मैसेज किया अटक से, कह रही है डीजे कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिया रानी ने मुजफ्फराबाद से मैसेज किया और दिया आपका एक मैसेज आपने 3 दफा कर दिया दिया वैसे। उसके बाद जी सोनिया ने मैसेज किया गुजर खान से, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी कैसे हैं, मैंने सुना है कि आप शादी कर रहे हैं, आपको किसी ने गलत न्यूज़ दी है। खतीजा कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी भाई वेलकम टू द शो। सालिहा ने मरी से मैसेज किया, कह रही है वेलकम भाई शुक्रिया। अच्छा जी शादी वाली जो बीबीसी है ना ये आप सबकी गलत है, जब होगी तो मैं खुद बता दूंगा। सहरिश ने अटक से मैसेज किया, कह रही हैं कैसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत सारी बेस्ट विशेज आपके लिए। ईशा नूर इस्लामाबाद से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, आज जरा लंबा शो करें ना, क्वारंटाइन खत्म हो गया मेरी बहन, अब अपने अपने प्रोग्राम करेंगे। जरलीन खान ने रावलाकोट आजाद कश्मीर से मैसेज किया, कह रही है जी कश्मीर वालों की हाजिरी लगा दें। जनाब 4471 यानी 4471 से आपके मैसेजेस। रबिया इमरानियन पिशावर से मैसेज कर रही हैं, कहीं सलाम मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तमाम ग्रुप के मेंबर्स को सलाम। हेलो जी लवेजा ने कराची से मैसेज किया, हेलो लवेजा। रोहैया इमरानियन है जी इस्लामाबाद से मैसेज कर रही हैं भैया कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शानी ने तलागंग से मैसेज किया, कह रहे हैं शो लशपश है और प्लीज FB पे मेरी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लें। सो FB पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ, कैसे कर लूँ मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं। जोया ने रवाद से मैसेज किया, तमाम सुनने वालों को सलाम और मेरी फ्रेंड किरण को भी सलाम कहिएगा, पहुंच गया आपका सलाम। उसके बाद जी नैना अवान कह रही हैं आगे ते छागे ठा करके। मोहम्मद अफसर इमरानी कह रहे हैं जी कि मैं सुन रहा हूँ, ओए डीजे ठीक हो गया। मानी भाई मानी फ्रॉम तरहदा, अच्छा बड़ा मुश्किल नाम है जी आपके इलाके का। इमसाल अली और शालू कह रही हैं ओए डीजे मेरा मैसेज जरूर पढ़िएगा। और माहीन आयत रबिया माया कोजी अनाया शाह सानी और वफा, इन सबको मेरी तरफ से बिग वाला हेलो बोलिएगा। सो ये जनाब कुछ मैसेजेस थे जो कि 4471 से मैंने पढ़ दिए। अभी मजीद मैसेजेस के लिए हम दोबारा वापस आएंगे जब एक इस टाइम चेक के बाद यानी कि 10:30 के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद मैसेजेस 101 के ऑफिशियल पेज से भी और 4471 यानी 4471 से भी शामिल किए जाएंगे। और आपको बताऊंगा कि आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या। आज बड़ा शुगल है वैसे आज के प्रोग्राम में, और खास तौर पे जितने चीटर हजरात है ना जिन्होंने जिंदगी में चीटिंग की है उनके लिए बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है मेरा आज का। कुछ बातें हम करेंगे जनाब जरा तालीमी निज़ाम के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का स्कूल सिस्टम है उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम चलेंगे जनाब एक अदद टाइम चेक की जानिब, यानी कि कमाई का टाइम हो गया, वापसी होगी फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी। बड़ी प्यार से सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। Time check, it's 10:30 p.m. This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101।
ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जियानो में आपका होस्ट दोस्त जिग जानी यानी कि इमरान अली मानी। तो जनाब आज हम बात करेंगे, मैंने कहा कि आज का शो जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि चीटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने कभी की जिंदगी में कभी नकल की है, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में, और जिन्होंने नहीं की या फिर की है वही कॉल करें। मेरा ख्याल है सभी ने की है। पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने भी की है। सो सच बोलने की भी जरा थोड़ी सी इंसान के अंदर सकत होनी चाहिए। आपने की है तो आइए आज जरा शेयर कीजिए कि उस नकल ने आपकी कहाँ तक हेल्प की और जिंदगी में कितनी दफा नकल की, और नकल में आपके जो जिन लोगों ने आपको नकल, कई लोग होते हैं वो नकल करते नहीं है, उनको लोग नकल करवाते हैं। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? सो जनाब चीटर्स के वाकयात आज हम सुनेंगे और उसके बाद हम बताएंगे इसमें भी कोई खास चीज है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा ताकि हम लोग गप लगाएंगे, जरा शुगर लगाएंगे पहले घंटे के अंदर, और उसके बाद फिर हम चीजें जो है उनको रैप अप करेंगे लास्ट में प्रोग्राम के। सो जनाब अभी हम आपसे वाकयात सुन रहे हैं। मुझसे राब्ते का नंबर 11100101 यानी 11100101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 051 का एरिया कोड, और अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। ये आप मिलाएंगे तो आपकी कॉल मुझ तक पहुंचेगी। अगर आपको ये नंबर नहीं मिलता तो 051 920 25 40 ये दूसरा नंबर है जहां पे आप मुझे कॉल करेंगे। यहां से भी आपकी कॉल को एंटरटेन किया जाएगा, और जिनकी कॉल नहीं मिल रही वो मुझे 4471 यानी 4471 पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जनाब इस ट्रैक से जब मैं वापस आऊंगा तो डायरेक्टली आपकी कॉल को एंटरटेन किया जाएगा। सो 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर, मेरा नाम मानी है। अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मुजना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मुजना ने रावलपिंडी से कॉल किया। मुजना वेलकम टू द शो, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप क्यों ठीक हो? क्योंकि मुझे ठीक होना चाहिए। क्यों ठीक होना चाहिए? वजह भी तो होती है ठीक होने की। देखिए बंदा खराब होता है उसकी कोई वजह होती है, जब बंदा ठीक होता है उसकी भी कोई वजह होती है। नहीं, मैं पूरी तरह तो ठीक नहीं हूँ, थोड़ी सी खराब भी हूँ। थोड़ी सी खराब भी हूँ, ठीक हो गया। यही मैं कह रहा था, आवाज से लग रहा था कि थोड़ी सी खराब है लेकिन बता नहीं रही। खराब भी हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह, मैंने कहा जी आज सारे चीटर हजरात कॉल करे तो पहली चीटर जो है ये उसका नाम है जी मुजना। हेलो मुजना, तुम खुद को चीटर समझती हो? हाँ, करवाती भी हूँ और करती भी थी। माशाल्लाह, तालियां लड़की के लिए। पहले तो सच बोलने के ऊपर। अच्छा कभी वैसे नकल जो है, कभी ऐसा हुआ कि नकल की हो फिर भी फेल हो गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, नकल करने के फायदे ये है कि बंदा पास हो जाता है। हाँ, पास हो जाता है। चलें जी, पहला फायदा आ गया नकल करने का कि बंदा पास हो जाता है। वरना इस लड़की की आवाज से लग रहा था कि कम से कम एक क्लास में 3 साल तो लगाएगी। एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ना? नहीं, वो तो नकल की वजह से नहीं हुआ ना, वैसे तो ऐसे ही होना था। जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, इतनी भी चीटिंग नहीं करती थी। अच्छा, ये जो हमारा तालीमी निजाम है, स्कूल सिस्टम जो है, ये ठीक है आपकी नजर में? ठीक
ठीक है, जहाँ पर मैंने पढ़ा वहाँ पर ठीक था, मतलब बहुत सख्ती होती थी, मतलब हम तंग आ गए थे, मतलब बहुत बर्डन डालते थे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि स्कूल सिस्टम के अंदर से टीचर्स खत्म कर दिए जाए फिर ठीक है? हाँ, फीमेल वो बहुत तंग करती, मतलब फीमेल तो होती वो चिड़चिड़ी टाइप की है ना। अच्छा, चले ठीक हो गया। ये जितनी फीमेल टीचर मेरा प्रोग्राम सुन रही है, मैं माजरत चाहता हूँ लड़की की तरफ से, लेकिन कभी कभी बच्चे सच बोलते हैं ना, बच्चे तो फरिश्ते होते हैं। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू सो मच मुजना। यानी कि मुजना की तरफ से ये पॉइंट रेज हुआ कि पास होने के लिए नकल जरूरी है। चले ठीक है, थैंक यू। अच्छा रुके। हाँ, मेरी फ्रेंड्स को हाय बोल दे, नाम तो पता ही है किस तरह के। अच्छा जी, कार्टून है, एक बांदरी है, एक और भी है, बांदरी है एक। चले ठीक है, इन सबको मेरी तरफ से हाय जी। जितनी भी मुजना की दोस्तें सुन रही हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। यहाँ चीटर हजरात कॉल करने के लिए बेताब है सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? लासानी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा कि आप चीटर हैं? मैं चीटर नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन ना मैंने एक बार करने की कोशिश जरूर की थी, इसीलिए वही बताने के लिए। अच्छा, तो क्या वाकया पेश आया, जरा वाकया शुरू से बताइएगा। मैं 10 साल की थी और 6th क्लास के फाइनल एग्जाम हो रहे थे। अच्छा, मासूम बच्ची जो है वो नकल करने के लिए जा रही थी। ठीक हो गया, आगे चले। मजे की बात, मेरी मामा उसी स्कूल में प्रिंसिपल भी थी। ओए होए 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 होए, ये तो घर। मैं अपना अच्छा एक्चुअली ना अपना एक मुझे याद नहीं हो रही थी, मैंने अपने ना हाथ पे मार्कर से लिख ली। तो मैं चली कि सर्दियाँ थी, ग्लव्स पहने हुए थे, किसी को क्या पता चलेगा, कभी की नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था कि कैसे हो। शुभा भी पेपर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मैं अभी भी नई स्कूल में माइग्रेट होकर आई थी, तो शाम 2 आती बस, वरना पक्की दोस्त थोड़ी शिकायतें लगाती हैं। अच्छा, फिर उसने मेरे हाथ पे देख लिया, अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था, मुझसे भाने से ना पता करने की कोशिश करे कि इसने हाथ पे लिखा हुआ है, मेरे सामने नजर आ जाए। और अभी पेपर तो शुरू हुआ नहीं था कि वो किसी को शिकायतें करती। तो मैंने ग्लव्स पहने थे, वो मुझे कह रही थी कि ना हाथ जोड़ के वो जो बेस ही बनती है ना लकीरों से, कहती देखो मेरी बनती है कि तुम्हारी बनती है। मैंने तो चीटिंग में चुनिया दिखा, मैं कैसे दिखाऊं हाथ। उस लड़की से 6 फुट का फासला आपको तब रखना चाहिए था। ये तो चलो कोरोना ने करवा दिया आम लोगों से फासला, लेकिन आपको तब उस लड़की से 6 फुट का फासला रखना चाहिए था। अल्लाह तौबा। फिर क्या हुआ, फिर कूलर से मैं गई, मतलब मैं पानी पी के आती हूँ, मैं गई पानी पीने के पहले जल्दी ग्लव्स डाला, उसके ऊपर रखा, वो पानी लगाया और बस फिर मैंने मिटाया जल्दी। मतलब आपने ये बताने के लिए कॉल की कि आपने नकल करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं सकी आप। हाँ, मासूम लड़की है ना। देखे, मैंने कहा आवाज से नहीं लग रहा कि वो नकल कर सकती है। देखो, मुजरा की आवाज से मैंने पहचान लिया था कि माशाल्लाह शदीद नकल करने वाली लड़की है। चले और कुछ। अच्छा, ये बताइए कि तालीमी निजाम जो हमारा स्कूल सिस्टम है, उससे आप इत्तेफाक करती हैं कि ठीक ऐसे ही होना चाहिए? मैंने तो जिस स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में तो बहुत अच्छा था, फाउंडेशन। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लासानी थी जी हमारे साथ। मजीद कॉलेज की जानिब जाएंगे, बहुत सारे लोगों से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह, ये बहुत शदीद चीटर किस्म की लड़की की आवाज है जी। कैसे? मानी भाई, छोटी मोटी कर लेती थी कभी, जैसे होती थी नहीं छोटी, और फिर छोटी भी और मोटी भी है, मतलब 2 तरह की करती थी आप जी। छोटी क्या करती थी? देखिए मानी भाई, वो सिर्फ 5 नंबरों की होती थी। अच्छा, 5 नंबरों की। जब देखे जहर आप थोड़ा खाए या ज्यादा खाए, उससे मरना ही होता है बंदे ने। लेकिन मानी भाई, मैंने चीटिंग करवाई, मतलब मेरी फ्रेंड मैथ में वीक थी ना, माशाल्लाह मेरी मैथ बड़ी अच्छी होती थी। मैं अपना पेपर हल करके ना घंटे में उसका हल करके देती थी। क्या बात है। और खुद इनके 32 नंबर आते थे, उस लड़की के 31 आया करते थे, दोनों पास नहीं होती थी। जी नहीं, 100 ही आते थे वो, उसके चले ये हो जाता था कि उसके थोड़े 90 तक आ जाते थे। हेलो बाजी, थोड़ा सा मीठा कम रखे। चीनी मना है कोरोना की वजह से। हाँ जी, चीनी मना है, आपने 100 सीधे लगा दिए। मैंने कहना, उस्मान भाई यूके वाले जो है ना, उनकी बर्थडे थी, तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जीती रहो, हंसती रहो। उस्मान, आपको मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे भाईजान।
आप धक्के खाते रहे जहाँ पे मौजूद हैं, हंसते रहे। वो अच्छी जगह है। अच्छा नहीं, आजकल वहाँ पे भी धक्के पड़ रहे हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा मनी भाई, आपसे मैंने पूछा है नेक्स्ट डे कब जा रहे हैं शूट पे? अभी 1 वीक है मेरा ख्याल है, 1 से 1.5 वीक है मेरा यहाँ पे। ओके ठीक है, फिर हम छुट्टियाँ करेंगे। जी बिल्कुल छुट्टियाँ करूंगा तब। तो फिर हमें डबल डोज मिलनी चाहिए। डबल डोज ये आप लोगों के लिए कि फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि फ्राइडे मेरा 101 इंटरनेशनल होगा और सैटरडे रात 10 से 12 जो होगा शपगप हुआ करेगा, और वेडनेसडे को भी तड़का लगाया करूंगा। तो जनाब मुझे चीटर हजरात की जरूरत है, जो जिन्होंने चीटिंग की अपने वक्त में, वो मुझे कॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं नजीउल अब्बासी बात कर रहा हूँ। नजीउल अब्बासी, माशाल्लाह इस आवाज में इतनी सख्ती है, मुझे लग रहा है कि टीचर के साथ लड़ाई भी हुई है नकल करने के बाद। बिल्कुल, मैं यहाँ तक पहुँचे ही नकल कर गई हूँ। अच्छा, यहाँ तक पहुँचे ही नकल करके, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए नकल जरूरी है। बिल्कुल, नकल में थोड़ी अकल की जरूरत होती है। अकल की भी जरूरत होती है। सो लास्ट टाइम नकल कहाँ की, कैसे की? लास्ट टाइम मैं तो यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो यहाँ भी बस आगे पीछे से देख लेता हूँ, तो दिखा भी देता हूँ, आता हो दिखा भी देता हूँ, ना आए तो देख लेता हूँ। नहीं आता हो तो मतलब वो तो कभी साल में एक ही दफा होगा ना? नहीं सर, मुस्लिम मैं मतलब 9th 10th में भी की, लेकिन मतलब इतना बड़ा दिल नहीं है कि मतलब कोई चीज साथ लेके चला जाऊँ, कोई मतलब पीछे लेके चला जाऊँ, बस आगे पीछे से पूछना होता है, वही कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो कर सकूँ। बस ऐसा ही है, कभी कभी बड़े दिल भी होने चाहिए, अपने लिए तो साथ वालों के लिए होने चाहिए। अपने लिए दूसरों के लिए है। अच्छा ठीक हो गया। सो यूनिवर्सिटी में तो नकल करना जरा आसान होता है। बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब स्कूल और कॉलेजेस की निस्बत थोड़ा सा आसान होता है वहाँ, मतलब वहाँ इतने मुश्किलात नहीं होती कि यहाँ जितनी स्कूल और कॉलेजेस में होती। नहीं, जिनका जीपीए अच्छा होता है मेरा ख्याल है वो सारे के सारे अच्छी नकल करना जानते हैं ना? अच्छा, ये आपकी आवाज नाजी वैसे मुझे इतनी दूर से आ रही है, आवाज समझ नहीं आ रही, ना लोग इसको एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर मतलब सही आवाज नहीं है तो मतलब आप किसी और को टेंशन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजी थे जी हमारे साथ, नकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं जी, और ये भी जिंदगी का एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि बंदा सच बोले जी, मैं यहाँ तक नकल के हवाले से पहुंचा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? अमजद महमूद बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी अमजद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमजद साहब, आप तो माशाल्लाह शदीद नकल वाले इंसान लगते हैं। मैं 101 का पक्का लिसनर हूँ। अच्छा क्या गलती कर दी है 101 ने? 101 सुनने के बजाय है। अच्छा ठीक हो गया, मैं क्या कोई गलती होगी हमसे भाईजान तो माफी दे दे। अच्छा तो कितनी दफा आप नकल की बात कर रहे हैं ना, तो एक दफा हमारे हो रहे थे यार, रियाजी की मैं टीचर पढ़ा रही थी क्लास के अंदर, तो वो मेरा एक दोस्त था, तो वो खिड़की के साथ बैठा हुआ था। अच्छा, उसने जो है ना वो रियाजी की जो बुक थी वो पीछे रखी हुई थी, उससे देर देर सवाल किया जा रहा था। मैंने कहा आज भाई दोस्त मेरा नाम था नैयर, कहता यार नैयर बड़े सवाल किए जा रहे हैं। तो कहता नैयर जरा इधर आप आए ना, ब्लैक बोर्ड पे सवाल करें। ब्लैक बोर्ड पे आया तो फिर बस हवा निकल गई। कहना कि आप सवाल किया, आप इधर ब्लैक बोर्ड पे। अच्छा, तो ये वाकयात यकीनन हर बंदे के साथ ही होता है। जितने मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिस तरह के अभी भाई ने जिक्र किया, इस तरह के वाकयात यकीनन जो एग्जामिनेशन हॉल होते हैं वहाँ पे सभी के साथ पेश आते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कि जो कि उनका शिकार हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। कई लोग होते हैं जो कि बड़े तेज होते हैं, शातिर लोग होते हैं जो कि पकड़े नहीं जाते। सो आप शातिर थे या फिर आप वैसे थे कि बस पकड़े गए? जो पकड़े गए वो भी कॉल करेंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? माया चौधरी काम से है। जी माया, क्या माया तो काफी दफा पकड़ी गई है लगता है नकल करते हुए। मैंने की भी है, एक नहीं 1 2 3 बार की है। 3 दफा की है, पकड़ी गई। ऐसे हम चैनल क्लास में थे, हमारा एक ग्रुप था, 10 भाई था, मैं आपसे हमें था। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि उसको तेज रख लो तो नीचे। अच्छा माया, आप हैंड फ्री अगर हटा देंगे तो हम आपको सही सुन पाएंगे। हाँ, अब हटा दिए। हाँ, ताकि लोग सुन पाए ना। हैंड फ्री लगा के आप खुद एंजॉय कर रही होती हैं। वो पता है कि दूसरे मोबाइल से ना हैंड फ्री लगा के सुन रही होती है, से कॉल मिला रही होती है, जी आवाज से आती। हुक्म करें, आप सुनाए क्या क्या वाकया पेश आया आपके साथ?
एक बार हमारी नहीं हमारा टेस्ट था तो हम ना 5 दोस्त थे तो हमें टेस्टिंग था तो एक दोस्त ने कहा कि नीचे बुक रख लो और ऊपर सेब रख लो ना तो देख के लिख लेंगे। तो मैम ने कहा तो हमने ऐसे ही किया लेकिन मैम ने ना समन को देख लिया और मैम ने ना उसकी अच्छी खासी बताई थी। उसके बाद मैंने चीटिंग नहीं की और एक मेरे साइड में हमें करवाई थी पेपर में बस 2 बार की है। अच्छा ये जो मेल टीचर होते हैं ना जब भी ये फीमेल एग्जामिनेशन हॉल में खड़े होते हैं ना ये खुद ही चीटिंग करवा रहे होते हैं खड़े होके मतलब बोर्ड के पेपर से और हमारे सेकंड टाइम थे ना फर्स्ट टाइम वाइस के पेपर थे तो मेरी ना नीचे बुक पढ़ ली थी मैंने बुक खोल के लिखा था। अच्छा ये मजे की बात यह है कि ये वाकया एक दफा मेरे साथ भी हुआ था। आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो मैंने किताब खोल के लिखा था सो वो मैं खुद नहीं कर सकता था यकीनन वो वहाँ पे जो टीचर्स मौजूद थे उनकी निगरानी में ये काम हुआ लेकिन फिर भी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी आपने टीचर्स के बारे में बात की है तो हमारी एक मैम थी मेरा रियल नेम माया नहीं है ना अतिया नेम है मेरा। अच्छा तो मेरा ऑपरेशन हुआ था मैं बहुत काफी कमजोर हो गई थी ना पता नहीं उनके बेटा आवाज तो आपकी आज भी कमजोर है। कहती थी तुम्हारा नेम भी अतिया तुम्हें तो डोनेट कर देना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया अतिया कर देना चाहिए है। हाँ मुझे कहती थी कि हाँ तुम्हें अतिया कर देना चाहिए वो हमेशा ही मुझे माया मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो नूर की आईडी होती है इसके पीछे से नूरा निकलता है। ठीक है अब देखे जी माया देखे जी नहीं माया ये माया की आईडी के नीचे से अतिया निकला है भाईजान और गुर्दा अतिया किया गया है। ठीक है मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी कौन कहाँ से जरा थोड़ा ऊंचा बोलेंगी ताकि सुन पाए। घर वालों से डर के कॉल कर रही हैं आप? नहीं मुझे लग रहा है घर वाले जो है वो बड़ा प्रेशर डाला हुआ घर वालों ने। ऐसा कुछ भी नहीं सबको पता है रेडियो सुनती है। अच्छा उनको पता है रेडियो सुनती है क्या बात है उन्हें बच्ची सस्ते ची भुगत जाती है। ठीक है नहीं मैं रेडियो स्टेशन भी गई मतलब अपनी अम्मा के। अच्छा ठीक हो गया। सो आप माशाल्लाह आवाज से चीटर लग रही हैं। कितनी दफा नकल की आपने? मैंने एक दफा की थी। अच्छा और की नहीं रही। अच्छा सारे के सारे जरा मुतवज्जा हो जाए क्या जी एक दफा की थी फिर क्या हुआ? फिर वो टीचर मुझे नहीं देखती रही थी। अच्छा आपको ही देखती रही थी? हाँ फिर मैंने नहीं की। और आप तालीम निज़ाम पूछता है ना। हाँ तो मैं खुद एक टीचर मोंटेसरी की। अच्छा मुझे लगता है कि अब अच्छा नहीं है क्योंकि मैं ना सच बोलते थी वो चल गई और कुछ बच्चों की मदद जो स्कूल में टीचिंग करती है वो भी चीटिंग करवाती है। हाँ माशाल्लाह ये बात मुझे चुभती है और मुझे लगता है अगर अच्छा टीचर आपने बनना ना आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हाँ तो आपको क्या लगता है कि मैट्रिक में या एफए में जो है वो 400 मार्क्स लेने के बाद क्या जो लड़कियां आके बच्चों को पढ़ा रही होती है क्या वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हाथों में जरा मजबूत होता है सेफ होता है? वो तो नहीं होता लेकिन जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना अपने बच्चों दूसरे बच्चों पे ट्राई ना करें। हाँ ये बात बड़ी अच्छी की मेरी बहन ने क्योंकि ये खुद भी टीचर है सो ये सही कह रही है। मैं आपको बताऊं कि मुझे 3 अवार्ड मिल चुके हैं मेरी ऑनर की। मुझे पेरेंट्स ने दुआएं दी। चले मान लिया ये सारी बातें तो चले आपकी पर्सनल है ना लेकिन जो आपने बातें मुझे बताई हैं वो बड़ी अहम है कि जिन बच्चों की माएँ जो हैं वो खुद टीचर होती हैं वो बच्चों को नकल करवाती हैं वहाँ पे और उनका बेसिकली कंपटीशन भी होता है ना बाकी टीचर्स के साथ कि मेरा बच्चा जो है देखें जी मैं जिस क्लास में मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ पे टॉप करता है सो भी मेरे बेटे को देखें आप मेरे बेटे को देखें आप सो बेटा दिखाते दिखाते नकल करवाती हैं। सो जनाब अभी तक जो लोगों की राय मेरे तक पहुंची है वो ठीक नहीं है और आशा बोल रही हूँ सेवानी भाई आप ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। बच्चे आप तो माशाल्लाह आवाज से लग रहा है शदीद नकल करती रही हैं। नहीं तो अच्छा नकल नहीं किया आपने तो क्यों कॉल की है फिर आपने गलती क्यों किया आपने? जी मैंने कहा ये जब आप नकल नहीं करती तो फिर क्यों कॉल किया आपने? नकल के लिए तो अक्ल की जरूरत होती है ना। तो इसका मतलब आपके पास अक्ल नहीं है? क्यों नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपने नकल क्यों नहीं की? थोड़ी बहुत की है। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएगी। कितनी दफा की है वैसे? क्या दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
ये जी हमारी एक बहन थी, आहिस्ता से मान भी गई है कि मैंने नकल की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। असल में मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं आपने। नाम बताएंगे? लासानी। अच्छा जी। अच्छा, उसका इंजाम ये हुआ था कि उस लड़की ने फिर भी किसी न किसी तरह मेरी मम्मा को ना शिकायत लगा दी थी। अच्छा। और घर आके जो मेरे साथ हुआ, मामा ने ना एक स्पेशल हाथी दांत का डंडा रखा हुआ था हम लोगों के लिए। ओए होए माशाल्लाह। आंटी कभी नहीं मारती थी हमें। आंटी के दर्शन करवाए जाए। इतनी मुझे ठंडी लगी थी, इतनी जोर से डंडे पड़े थे ना उस इतने अरसे तक मेरे नील नहीं गए थे। हाय हाय जालिम आंटी आप। क्या याद करा दिया आपने। चले, ख्याल रखे लासानी अपना। अच्छा, एक मैसेज देना था। जी जी। लाइबा फ्रॉम नेवी है गालिबन, वो उनके लिए एक मैसेज है। वो आपको आपके लास्ट शो पे आपको सॉरी कर रही थी। अच्छा। एग्जैक्टली 2 दिन बाद एक और शो पे उन्होंने फिर आपकी बुराई की, तो उनसे मैंने बस यही कहना है कि अगर आप कोई बात करते हो तो आपने इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसे ऑन कर सको। इस तरह की मुनाफकत नहीं अच्छी लगती। आप 2 दिन पहले सॉरी कर रहे हो, फिर दोबारा वही सब कुछ कह रहे हो। अगर आपको कोई इतना ही पसंद तो नहीं पसंद, इट्स ओके। नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा रवैया तो नहीं होना। अच्छा, ये इसके ऊपर ना मैं यही कहना चाहूंगी उन्हें कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। अच्छा, इस बात को ना कुछ इस तरह कर लेते हैं, कई लोग होते हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों की उनको ना चाहिए होता है कि ये बंदा भी मेरे साथ ही बात करे, ये बंदा भी मेरे साथ ही बात करे। सो मेरे नाम से मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत सारी बात बताई कि मैंने ये बात अपने सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे कही कि बहुत सारे मेरे नाम से लोगों ने फेक आईडीज बनाई हैं, फेक अकाउंट मौजूद हैं, जहाँ पे 5-5 हजार लोग ऐड है उनके पास, और वो जो भी स्टेटस लगाते हैं उन तक जाता है और लोग फिर उनसे इनबॉक्स में बात भी करते हैं और बहुत अजीबोगरीब बातें भी चल रही होती हैं। सो उनके स्क्रीनशॉट्स भी मुझ तक आते हैं, लोग मुझसे बातें करते हैं कि मानी भाई ये कैसे, तो मैं फिर उनको बताता हूँ यार मेरा तो ये अकाउंट है। इवन मैंने उसके ऊपर लाइव आके बताया लोगों को कि मेरा ये अकाउंट है। सो उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मार्केट के अंदर है, लोग एक दूसरे से बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं। सो माजरत उन सभी लोगों से कि अगर मतलब मैं क्या कह सकता हूँ आपको, अगर आप मेरे बारे में कोई अच्छी बात करते हैं तो सराखों पे, कुछ बुरा कहते हैं तब भी सराखों पे। आप मोहब्बत है भाई मेरे, मतलब आप लोगों के लिए मैंने जिंदगी के इतने साल इंटरटेनमेंट की, यहाँ पे काम किया। सो आप अच्छा बोले या बुरा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने प्रोग्राम अच्छे तरीके से करके जाता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। और जो लोग दूसरों के शो में आके अच्छाई करते हैं या बुराई करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना उनको फर्क पड़ता है। शायद उनके प्रोग्राम को जरा टीआरपी अच्छी हो जाती होगी अगर मानी के नाम की कॉल आती होगी तो। सो एंजॉय किया करें। अगले कॉलर की जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? लाइबा बात कर रही हूँ। लाइबा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। लाइबा, तो आपने चीटिंग की? जी जी, वाह क्या बात है, एक ही लफ्ज में मुका दिया आपने। कब की है? 8th में, उसमें क्या नाम है उसका, सेकंड टर्म वैसे ही पेपर जो क्लास टेस्ट होते हैं उनमें। अच्छा, क्लास टेस्ट में। सो कामयाबी हुई उस नकल करने से या कामयाबी नहीं हुई? नहीं, मतलब कि यूँ नहीं, हमें मैम को पता था कि बच्चे सब कर रहे हैं। अच्छा, मैम को पहले ही पता था, माशाल्लाह। मैम भी साथ मौजूद थी आपके? और मैं ये कह रही थी कि जब मैं आती आई थी इनको वो नहीं होनी थी। मैं तो कैनी भाई से, मतलब कि आप कहते हैं ना कैनी भाई कहते हैं कि अगर मैं ढूंढता कि तुम्हारे में मानो तो मेरा दिन नहीं गुजरता, तो इसलिए मैं कहती, मैं तो इसलिए वो कर दी थी आपसे। नहीं मुझे तो कुछ अच्छा, वो तो अब जरूरी तो नहीं आपको एक ही नाम का बंदा हर जगह मिले। अच्छा लाइबा, तो उसके बाद चोरी भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लाइबा साहबा, उसमें ये था कि लाइबा साहबा मेरी भी सुन लेना। जन्फर कियानी जो है ना, ये मेरा 12 साल पुराना दोस्त है, ठीक है। ये आरजे तो आज बना है, ठीक है। जरा आप उससे उसके शो में कॉल करके ही पूछ लीजिएगा कि मैं उसकी, अगर आप कहें तो मानी आज के बाद आपके साथ मजाक ना करे। नहीं मैं पूछा था ना। आप लोग पता नहीं दिल पे क्यों ले लेते हैं, अपने घर में बैठ के अपने दिल पे अपनी बातें ले लेते हैं। एंजॉय किया करें प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। मतलब मेरे और कियानी का अपना सीन है ना भाई कोई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी कॉल मिल चुकी है मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ कलर से। आमिर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अपनी सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमिर। तो आमिर कितनी दफा नकल की है? भाई नकल तो बहुत बात की है। मरवाना हम 4 दोस्त थे, तो हम 4 ने ना पैसे डाल दी, तो एक वो गाइड बुक होती है वो खरीदी। अच्छा, 4 लोगों ने पैसे डाल के वो बुक खरीदी। माशाल्लाह, कितने की बुक थी? कुछ 4-5 लाख की थी। बस थोड़े
पैसे डाल के खरीदी थी। तो अच्छा, हम वहाँ से ना निकाल के तो नकल करके तो फिर एक सराग था वहाँ पे बाइक साइन देते थे। तो एक बिना क्लास की लड़की ने देख लिया ना, उसने टीचर को बता दिया है। तो हम सारे दोस्ती में तो उठा के वहाँ उधर एक कबाड़ का कमरा बना हुआ था, वहाँ टूटे डेस्क वगैरह पड़े हुए थे। तो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, नहीं सुन पा रहा मैं आपकी कॉल को, लेकिन आपने बड़ी अच्छी तरीके से नकल की, पकड़े नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं तो बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। नाम जरा दोबारा बताएंगे? मैं तो बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आपने कितनी दफा नकल की है? हेलो जी जी, कितनी दफा नकल किया आपने? हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही, पक्की बात है? हेलो जी हेलो चले जाने दें, अगली दफा सही। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वैसे भी टाइम अभी जो है ना वो ब्रेक का आ चुका है, यानी कि न्यूज ब्रेक का टाइम है। सब वापसी आएंगे, फिर आपकी कॉल्स को एंटरटेन करेंगे जी। अभी हम चलेंगे न्यूज ब्रेक की जाने, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी। बड़े ही प्यार से सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं मिल जाऊंगा। Your spirit is set free. 101 FM. Talk about music. Talk about music. Talk about 101, the station with richer sound. Tune in to the 101. ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आया मैं आपका होस्ट दोस्त जिगजानी यानी कि इमरान अली मानी। सो जनाब हम बात कर रहे थे आज चीटर्स के हवाले से। सो जितने चीटर्स हैं वो कॉल कर रहे थे। अब एक छोटा सा सवाल मजीद मैंने उसमें ऐड कर दिया है और वो ये है कि वो 3 कौन सी चीजें हैं जो कि किसी भी शख्स को जब आप मिलते हैं तो आप उसमें नोट करते हैं, यानी कि 3 चीजों से आप कोई राय कायम करते हैं। किसी भी शख्स से आपकी मुलाकात होती है तो यकीनन आप कोई ना कोई राय कायम करते हैं, ये अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा है, ये ऐसा बंदा है, ये ऐसा बंदा है, या इससे मजीद मिलने की। कई लोग जो होते हैं ना वो राज भी होते हैं, वो नहीं समझ आते। सो आप पहली 3 चीजें किसी भी शख्स में जो आपसे मिलता है या आपसे जिसका कोई ताल्लुक हो, आप उसमें क्या चीज नोट करते हैं किसी भी फिलबदी किसी भी इंसान से मिलते हुए। तो वो 3 चीजें भी आप मुझे बताएंगे। सो जनाब मुझसे राब्ते का नंबर 111000101 यानी 111000101 और रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 051 का एरिया कोड, और पाकिस्तान से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। इसके अलावा 051 920 25 40 ये भी मुझसे राब्ते का नंबर है जी। अगर आपकी कॉल नहीं मिलती है तो 4471 इस नंबर जहां पे आप मुझे मैसेज करेंगे, या फिर मुफ्तों के लिए 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। मेरा नाम मानी है जी, मैं वो मानी हूँ जिसने कभी किसी की नहीं मानी। लेकिन आपकी कॉल्स का सिलसिला 101 पे जारी है जी। देखते हैं जी आप लोग किसी शख्स से मिलते हुए पहली 3 चीजें कौन सी नोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? दनीन बात कर रही हूँ। दनीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत प्यारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो चीटिंग की आपने? चीटिंग की भी है और करवाई भी है। माशाल्लाह, वेलकम टू द शो है। आज तो मैंने स्पेशल शो ही ऐसे लोगों के लिए किया है ना। ज्यादा
ज्यादा मैंने की कम है, की तो मैंने प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा, मैंने आज तक प्रैक्टिकल की तैयारी की ही नहीं है, उसमें तो हमेशा चीटिंग। अलबत्ता करवाने तक जो है वो तो मैंने पेपर तक एक्सचेंज करके किसी को दिया कि ये लो जी पूरा पेपर लिख लो। अच्छा, पूरा पेपर ही लिखवा दिया? हाँ जी। क्या बात है, छा गई आप कहाँ थी? मुझे क्यों नहीं मिली आप? मैं भी कोई मैट्रिक कर लेता है। नहीं ना, वो फिर अलग, अच्छा, वो फिर कभी कभार होता है ना। अच्छा, किसी शख्स से जब मिलते हैं तो क्या 3 चीजें नोट करते हैं आप? सबसे पहले तो ड्रेसिंग। अच्छा, ड्रेसिंग, ठीक हो गया। उसके बाद मतलब कि जब फिर अब वो उससे मुलाकात होती है, बात होती है, तो फिर उसका टॉकिंग सेंस देखते हैं कि कैसा है, बात करने का तरीका। ये होता है, बस यही, इखलाक कैसा है। अच्छा, मतलब आप किसी भी बंदे से मिलती है तो ये 3 चीजें नोट करती हैं? हाँ। चलें, ठीक हो गया। इससे आप एक राय कायम करती है ना, यकीनन जब ये 3 चीजें आप देख लेती हैं तो फिर राय कायम होती है कि ये बंदा ऐसा है। हाँ जी, बिल्कुल। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सुने ना, सलाम भी तो देने। जी जी, दे दें सलाम, आप लोगों के बड़े इकट्ठे हो जाते हैं। मोमना को सलाम देना है, और अफसर को सलाम देना है, अमर को, जोशा को, अनीता को, माया को, राम को, फिजा को, अलीजा को। चले, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। दनीर अब्बासी दीजिए हमारे साथ, और ये जनाब मॉडरेटर ग्रुप जो है उसमें भी ये आजकल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाई? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? इस्मा बात कर रही हूँ फ्रॉम मरी से। कैसे हैं भाई? इस्मा फ्रॉम मरी। अच्छा, ये मरी कौन सा मरी है? अच्छा, ये शहर वाला मरी, एक और मरी होता है ना, मर गई। जी जी, मरी। अच्छा, मरी मरी गई है। नहीं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ मानी भाई। नहीं, वो आने ना मरी गई है। नहीं, मरी फ्रॉम मरी, जगह का नाम है ना मरी। अच्छा, जगह का नाम भी मरी है। चलो, ये मेरे लिए मेरे। अच्छा, कैसी हैं आप तो आवाज से लग रहा है काफी चीटर, काफी। मुझे तो आवाज से लग रहा है काफी चीटर हैं आप। टीचर हाँ हूँ। ठीक हो, ज्यादा भी नहीं हूँ, मतलब थोड़ी हूँ। अच्छा, छोटी चीटर हैं आप? टीचर हूँ। हाँ, टीचर नहीं है आप चीटर हैं। हाँ, चीटर हूँ। अच्छा, कितना मिलता जुलता लफ्ज है ना, टीचर चीटर है। हाँ जी। हाँ, अच्छा, आजकल जितनी भी ये टीचर्स है ना, इनकी अगर इनका एहतसाब किया जाए तो इन्होंने भी 80% जो है नकल करके पहुंची है यहाँ तक। हो सकता है। आप टीचर हैं? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टीचिंग न करता हो। नहीं, मैंने पूछा आप टीचर हैं? नहीं, मैं तो अभी 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, 9th क्लास की स्टूडेंट है, फिर तो माशाल्लाह आप अभी तो चीटिंग करना सीख रही हैं आप। हाँ, एक दफा की है इसमें। अच्छा, तो आप तो मेरा ख्याल है जिससे मिलती हैं यही देखती हैं कि कौन आपसे अच्छे तरीके से बात करता है, कौन नहीं करता। आप इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं करती। हाँ, ये देखती। चले, और कुछ कहना चाहेंगी आप? और ये कहना चाहूंगी, चीटिंग पता है मैंने किस कर दी थी? मैं ना बैठी थी, हम लोग टेस्ट दे रहे थे ना, तो मेरे साथ फ्रेंड थी, तो पीछे हमारी जो है ना, हम लोग जंगल था, तो उसमें बैठे थे, हम लोग टेस्ट दे रहे थे, तो टीचर को पता था हम लोग चीटिंग कर रहे हैं, हम सब फ्रेंड्स। तो यूँ करते हैं, तो यूँ करती है टीचर के, हमारे जो प्रिंसिपल है ना, वो आए तो टीचरिंग करती है, सर अरे चुप करके बैठी। टीचर इतना डरती है हमारी सर से, और हम लोग बहुत डरते हैं। मुझे तो इतने सख्त ना हमारे प्रिंसिपल के, हम लोग उन्हें देख के काम करते, इतने सख्त है प्रिंसिपल। अच्छा, आप लोगों ने भी कान पकड़े हैं? कैसी? मैंने कहा आप लोगों को कान पकड़ाते थे टीचर? हाँ बिल्कुल, हम लोगों को नहीं, बॉयज को। अच्छा, आज तक हमने मुर्गे ही सुने थे, मुर्गियाँ भी थी। अच्छा, स्कूल में मुझे अब पता चला है। नहीं, मुर्गियाँ नहीं थी, मुर्गे थे, बच्चों को बनाते थे। और गर्ल्स को पता है पनिशमेंट करते थे अगर फेल होते तो? एक टांग पे खड़ा करवाते थे। अच्छा, हाँ जी। और आपको पता है, आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे वो शेर खिलाया था, डिब्बे केक, हमारी इस बार लाखों में एक, बहुत अच्छा लगा था। चलो, खुश रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। ये थी जी इस्मा फ्रॉम यो मरी से कॉल की थी इस कुड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, नहीं एंटरटेन करूंगा आपकी कॉल को। नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल करें या मोबाइल चेंज करें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हूँ, लेकिन आवाज आपकी क्यों कम आ रही है? मुझे मेरी आवाज कम आ रही है? जी, बड़ी कम आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, नहीं, हैंड फ्री हटा दें। ये लगा दिया, ठीक है। अभी भी ठीक नहीं आ रही? यहाँ पे नजदीक में खंबा ही नहीं है। जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश करें ना, अपने अंदर वाले खंबे को हिला लें जरा। अब
ठीक आ रही है। ओए होए होए, अब तो तस्वीर भी आ गई है। नहीं, अब तस्वीर चली गई है वापस। तस्वीर वापस आई, आवाज वापस आ गई। आप एक काम करें, आप दोबारा कॉल करें, फिर आपकी कॉल को एंटरटेन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मानी भाई मेरी कॉल आपने ड्रॉप कर दी थी। मेरी बहन कितनी दफा कॉल करेंगी आप? जितनी दफा आप प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, मैं आज के बाद माफी चाहता हूँ। इस लड़की के घर में मेरा प्रोग्राम जाना बंद करे जी। हाँ, और मानी भाई मैंने ये कहना है कि उस वक्त हमारी क्या बात हो रही थी, सच में वो छोटी उम्र में कहाँ यादें रहती। हाँ, अच्छा मानी भाई मैंने ये कहना था कि अभी आपने पूछा ना, तो मुझे ना मैं आंखों से अंदाजा लगाती हूँ। अच्छा, आंखों से अंदाजा लगाती हैं? हाँ, तो मतलब मुझे जिसकी आंखें अच्छी लगती है ना, वो बंदा चाहे जैसा भी हो, बस वो मेरा फेवरेट हो जाता है। अच्छा, आंखों का भी ना एक चीज है, बड़ी खास है। नहीं, खास चीज है आंखों में, बड़ी खास चीज है, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि देखें, हम सभी जो है वो मतलब हमारे अंदर एक रूह तो पाई जाती है ना, ठीक है। तो अगर उसको देखना हो तो आंखों से दिख जाती है। सो आंखों का पर्दा नहीं होता। सो अगर किसी इंसान को पहचानना हो तो उसकी आंखों में देखें, वो बड़ी सच बोलती हैं आंखें। अगर वो आंखें सच बोलती हैं। किसी को मतलब फर्स्ट ना अक्सर ये होता है कि आप किसी के साथ एक मिनट भी गुजारते हो ना, तो आप उस बंदे को पूरा समझ जाते हो। जी बाजी, बिल्कुल। साथ आप 5-6 साल भी गुजार दो, लेकिन वो बंदा आपकी समझ में नहीं आता। जी बाजी, बिल्कुल ठीक कह रही है। जी बाजी। मानी भाई आपने वो गाना तो सुना ही होगा। नहीं जी, मेरी समातें खराब हो गई हैं। और मानी भाई हम आपको बहुत मिस करेंगे, अगर जाने से पहले डबल प्रोग्राम करके जाएं। नहीं इंशाल्लाह। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जो अभी जाऊंगा वो कुछ टाइम के लिए जाऊंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते रहेंगे 101 पे। बीच में कुछ दिन का गैप आया करेगा। लास्ट टाइम की दफा ये नहीं है कि 6 महीने के लिए गायब हो जाऊंगा, बीच में थोड़े दिन के लिए गायब हुआ करूंगा, फिर आ जाया करूंगा। सो 101 मेरा जारी रहेगा। सो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अब लोग यही मैसेज करना शुरू हो गए। सो मैं इधर ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप मानी? नहीं। अच्छा, आप कौन? मैं लड़की बात कर रही। तुम भी लड़की नहीं हो। अच्छा, कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही हैं आप? इकरा शाहीन फ्रॉम सरगोदा। अच्छा, इकरा शाहीन फ्रॉम सरगोदा। कैसी हो इकरा? क्यों ठीक हो? आपका शो सुन रही। अच्छा, मेरा शो सुनने से बंदा ठीक होता है? हाँ जी, मम्मा से मार भी पड़ी है तो ठीक हो गई हूँ। अच्छा, मम्मा से मार पड़ी है, माशाल्लाह। इसीलिए मैं कह रहा, आवाज दब क्यों गई है? ये आवाज इसी वजह से दबी है आपकी कि अम्मा ने अभी मारा आपको? सारा दिन मारते रहते। अच्छा, सारा दिन मारते रहते हैं। इनकी अम्मी का शुगर है ये? उनका शौक है मारना। अच्छा, शौक है मारना। तो आपने कितनी दफा चीटिंग की है? बहुत दफा। इसीलिए आपको मार पड़ती है। सही पड़ती है। आंटी 2 दफा और मारे। मैं बताऊं, मैंने एक बार मुंह में डाली हुई थी काफी, तो टीचर कहते हैं वो ना चेकिंग करने वाला है, उनके पास रिमोट है, तो जिसके पास कापी है ना वो निकाल दो, फिर आपने पकड़े जाना है। तो मैं मान नहीं रही थी, फिर मैंने मुंह में डाल दी, फिर मैंने कान सुनना शुरू कर दिया था। टीचर कहते हैं आपको तकलीफ शुरू हो गई है, जाओ पैर से पानी पी गए हो। तो बचत होगी आपकी। चले, ठीक हो गया। और आंटी को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा और एक नया डंडा घड़ के दीजिएगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखो। क्यों? ऐसे ही प्यार से। क्या आपको मार का शौक है? नहीं, मुझे शौक है कि आपको मार पड़े। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। मेरे शौक भी अनोखे है ना, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? मोमना अब्बासी फ्रॉम मरी। मोमना अब्बासी मरी। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। ये मरी वाले अच्छे लोग होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। दिल पे पत्थर रख के मैंने ये बात कह ही दी। नहीं, आपने बिल्कुल 100% सच ये बात की है। बिल्कुल मरी वाले बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये मैंने झूठ बोलने की कोशिश की थी। कभी झूठ बोलने नहीं, आपके दिल की आवाज है। अच्छा। मैंने सुन लिया, आपके दिल की आवाज है। अच्छा, बड़ी आप दिल के करीब है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आवाज से लग रहा है सख्त किस्म की आवाज है, यानी कि शदीद चीटर लड़की है। हाँ, बहुत चीटिंग की है वाकई। अच्छा, कितनी दफा की है? कितनी दफा पकड़ी गई? कितनी दफा कामयाबी हुई? हाँ,
बस स्कूल लाइफ में की है। मैथ्स में तो मैं हमेशा से बहुत वीक थी और मैथ्स के सब्जेक्ट में मैं हमेशा चीटिंग करती थी। जब सर बोर्ड पे लिखते होते थे क्वेश्चन पेपर लिखते होते थे, मैं क्वेश्चन पेपर पे सारा उसका आंसर भी लिख लेती होती थी। बस एक लाइन एक जगह पे लिखती होती थी, दूसरी लाइन क्वेश्चन पेपर के वो क्वेश्चन के मिड में लिखती होती, मतलब बड़ी टिपिकल किस्म की चीटिंग करती होती थी। अच्छा, माशाल्लाह टेक्निकल लड़की थी आप, हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो जब किसी से मिलती हैं तो क्या तीन चीजें देखती हैं आप? सबसे पहले वे ऑफ टॉकिंग देखती हूँ कि कोई इसका बात करने का तरीका कैसा है, फिर उसकी ड्रेसिंग देखती हूँ और फिर गेस कर लेती हूँ कि बंदा कैसा है। अच्छा, फिर गेस कर लेती है या राय बनाती हैं उसके बारे में? मतलब राय भी आ जाती है माइंड में। अच्छा, राय बना लेती हैं, ठीक हो गया। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ जी। अच्छा मानी भाई बात सुने? जी सुनाए। अच्छा, मेरी तरफ से दानीना वासी, अमर और दोशा और बाकी मानी लवर्स टीम, अफसर भाई, सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये थी जी हमारे साथ मोमना अब्बासी, ये भी मरीज से थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? लाइबा अगेन। जी लाइबा, आप पूछ रहे थे ना कि 3 चीजें कौन सी, तो एक तो वे ऑफ टॉकिंग और उसका बोलने का स्टाइल, और दूसरी उसकी ड्रेसिंग और उसके जो है वो उठने बैठने का तरीका। उठने और बैठने का तरीका, मतलब कि मैनर्स वगैरह और ये चीजें जो कॉलेज वगैरह में देखी जाती हैं। हाँ, ठीक हो गया। और अब मेरी बात फिर कंप्लीट सुनिएगा, फिर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, अभी भी आपकी बात मैंने सुननी है? जी प्लीज ना, लेकिन ले मेरी बात सुने। ये 2 घंटे का स्टेट एक शो है, ठीक है? तो इसमें हमारी कोई पर्सनल बातें हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरा दिल आपके लिए साफ है। मुझे तो पता ही नहीं है आपने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझसे। नहीं, आप सुने तो सही, तो आपको पता चलेगा ना। मेरी बहन, जब आपको सुनती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि आप जो है ना वो मतलब कि मुझे नहीं पता था आप क्या भाई का मजाक से इस तरह करते हैं, ठीक है? तो मैं कल सोचती थी कि आपने जानबूझ के करते हैं। जब मैंने कैनी भाई से बोला तो कैनी कहते हमारे दरमियान मजाक है, जो जोकिंग और जो स्टोंटिंग और ये मजाक है। फिर मेरा दिल बिल्कुल खराब हो गया। फिर मैंने आपसे दिन सॉरी की तो आप जल्दी में थे, आपको समझ ही नहीं आई मेरी सॉरी किस लिए की। तो मैंने निशानी को ये कहा कि मैं पहले मानी भाई को नहीं, पहले भाई को सुनती थी, फिर कम कर दिया क्योंकि वो रोटी, फिर मुझे सच्चाई पता चली तो मैं दोबारा सुनना स्टार्ट कर। नहीं, कोई मसला नहीं है। आप जो बड़े आरजेज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको सुना करें, कोई मसला नहीं है। मैं ये छोटे छोटे अपने लिसनर्स के साथ भी इंजॉय कर लेता हूँ, ठीक है? जी। तो हमारा बिल्कुल साथ, और मैं अगेन सॉरी। और जो लासानी आती है ना, इनसे भी सॉरी। इनको कहते हैं बुरा लगे, लासानी आप ही से भी सॉरी। चले, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? अमजद बात कर रहा हूँ टिकवाल से। जी अमजद, क्या हाल है आपके? मेरे चाचू सुन रहे हैं, आर्मी होते हैं, वो कश्मीर में सुन रहे हैं आपको शो। अच्छा, उनको मेरी तरफ से सलाम। खुश रहें, हंसते रहें। और उन्होंने मैसेज किया मानी भाई को शो सुन रहा हूँ। अच्छा, उनको तो बहुत सारा सलाम है जी। वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे होंगे यकीनन इस टाइम पे। हाँ बिल्कुल भाई, कश्मीर में है तो वो आपको शो सुन रहे हैं। अच्छा, तो चीटिंग की है आपने अमजद साहब? चीटिंग तो मैंने आपको बता दी है। तो वो मैं आपसे ये बात करना था कि किसी बात करते हैं तो देखते हैं कि बातें किस तरह करता है, किस तरह है, पता चलता है। अच्छा जी, अच्छा जो लोग अपना अंदर बताना नहीं चाहते, इनके जो अंदर से कैसे हैं, तो यकीनन ये जो 3 चीजें आम इंसान देखते हैं तो वो ये 3 चीजें ठीक भी तो कर सकते हैं ना अपनी राय ठीक करवाने के लिए। मतलब एक आम बंदा जिसको इस चीज के बारे में आइडिया ही नहीं है, लेकिन उसको पता है कि देखने वाला बंदा ये 3 चीजें देखता है, तो वो ये 3 चीजें अगर ठीक कर ले तो यकीनन आपकी राय उसके बारे में ठीक हो जाएगी। तो इसका मतलब है आप उस बंदे को गैस तो नहीं कर सके ना। मजीद कॉलर्स की जानिब जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? आसमा, क्या हाल है? वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? जी शुक्र है भाई, आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैं कॉल बहुत करती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ, आज मेरी कॉल लगी है, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। आपने नकल की है पहले? आपने कभी नकल की है? सॉरी, मैंने कहा कभी नकल की है, चीटिंग की है आपने? कैसे चीटिंग? किस चीज? चीटिंग से मेरी मुराद है कि नकल की है कभी पेपर में? नहीं भाई, नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं की? अल्लाह देखे, थोड़ा खाओ और साफ सुथरा खाओ। अच्छा, ये खाने की बात नहीं हो रही, पेपर की बात हो रही है। वो तो मार खाने की बात है कि थोड़ा खाओ सुथरा खाओ। नहीं, सही बात है। देखिए, ये इसमें भी है ना कि जब इंसान काम करे तो अल्लाह ताला भी खुश होता है, वो काम करे, ईमानदारी से काम करे। ये तो नहीं ना कि अब चीटिंग करे, नकल करे तो दूसरों का हक मारे हम।
अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि आप जब बंदे किसी से मिलती हैं तो पहले 3 चीजें कौन सी नोट करती हैं आप? मैं तो ये देखती हूँ कि ये बंदा किस किस्म का है, इसका अखलाक किस तरह है, बोल चाल कैसे है, इसकी नीयत कैसे है। नीयत का कैसे पता करती है, मुझे भी बता दें, नीयत कैसे पता कर लेती हैं आप, नीयत कैसी है इसकी? तो इंसान की बातों से पता चल जाता है ना। अच्छा, मतलब इसका ये तो इतनी आसान बात है, सारे लोग जैसे मुझे बता रहे हैं, ये तो कोई भी चीटर आदमी चीटिंग कर सकता है आपके साथ। मतलब ये 3 चीजें ठीक कर ले तो नीयत का अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते नीयत जो होती है वो अल्लाह ही जानता है। वो तो सही, अल्लाह ही जानता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई। लेकिन ये कि इतना तो अंदाजा हो जाता है ना इंसान को, किस आदमी की नीयत कैसे। बाजा भैया तो पैसों के मामले में वो बोलते हैं कि पैसे मांगते या कुछ उधार लेता है, तो उनके पता चल जाता है कि आदमी कैसे देगा या नहीं देगा, तो इतना तो इंसान को अंदाजा होता है ना। चलें, थैंक यू सो मच आयशा, आपने पेशावर से कॉल की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं 101 के शो में। आबाद रहे। थैंक यू जी। मेरा नाम इमरान अली मानी। रात इस टाइम पे 11:25 हो चुके हैं। मेरा आपका पूरे 12 बजे तक साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? सदाम अब्बासी बात कर रहा हूँ, कराची से। सदाम आवाज से ही लग रहा है बड़े शदीद किस्म के नकालू आदमी थे। नहीं मानी भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जैसे एक दफा चीटिंग किया, वो भी MBA 4th सेमेस्टर में, मुझे अभी भी याद है। अच्छा, एक दफा की है? एक ही दफा चीटिंग किया, बाकी मैं हमेशा चीटिंग करवाता रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। देखो ना किसी पलड़े में तो थे ना, या चीटिंग करवा रहे थे या कर रहे थे? चीटिंग करवाता ज्यादा रहा हूँ। एक ही दफा चीटिंग किया और फंस गया था। मुझे मेरी एक क्लास फेलो थी, वो पेपर लिख कर दे रही थी और मैं पकड़ा गया था। अच्छा, लिख के वो दे रही थी, पकड़े आप गए थे, ये कैसे? सीरियल नंबर लिख रहे थे, सर आए और मेरी शीट, उसकी शीट मेरे पास थी और मेरी शीट उसके पास थी, तो ऐसे हो गया। अच्छा, जब बंदे का बुरा टाइम आया हो ना तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा इस लड़के के साथ हुआ। हाँ ना मानी भाई, ऐसे ही। अभी ये पिछला हफ्ता भी मेरा साथ बहुत बुरा चल रहा है। अच्छा, कौन सी 3 चीजें देखते हो जब किसी बंदे से मिलते हो? तो अगर किसी बंदे से मिलता हूँ मानी भाई, पहले तो उसकी ड्रेसिंग होती है, फिर उसका मतलब बिहेवियर होता है, फिर उसके मैनर्स होते हैं, मतलब उसमें क्या मैनर्स है, कैसे बात कर रहे हैं। तो इन 3 चीजों से आप राय कायम करते हैं? बिल्कुल ऐसे है कि बंदा कैसा है। अच्छा चले, ठीक है। अब मुझे ये जी बोले। मैं मोहम्मद अफसर इमरानियन फिजाबाजी और मानी लवर की जो पूरी टीम है उनको अस्सलाम वालेकुम और दिल से सॉरी। कोई मसला नहीं है। किस चीज की सॉरी कर रहे हैं? बस ये सारे मुझसे नाराज हैं, पता नहीं क्यों नाराज हैं, ये तो खैर अल्लाह ही जाने, पर नाराज है मुझसे। अच्छा, नाराजगी की भी ये एक जज्बा होता है, नाराज होना भी एक जज्बा है, कभी कभी होना चाहिए। अगर कोई हो जाए तो मैं कहता हूँ 3 दिन कम से कम रहो, ताकि मजा पता तो चले ना बंदा नाराज रहा है 3 दिन के बाद। ये तो जिंदगी का मजा। और एक स्पेशल मेरा फ्रेंड भी मुझसे नाराज है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो वो भी। चले, जब बंदा इतना बरमला माफी मांग रहा होता है ना, ऑनियर माफी मांग रहा है, इतने लोगों के सामने माफी मांग रहा है, तो आप लोग भी अपना दिल बड़ा कीजिए और बिल्कुल माफ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मोहम्मद अफसर बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अफसर, एड्डा तू अफसर है? नहीं अफसर, ये फर्जी अफसर ही हो। बस क्या करें, मतलब घर वालों का दिल घर वालों का दिल इसी से खुश हो जाता है, हमारा बेटा अफसर है। सच्ची में। सही बात है। तो मुझे ये बताओ कितनी दफा चीटिंग की है? कितनी दफा नहीं की ये पूछे? हाँ, ये पूछ लेते कितनी दफा नहीं की। हमेशा ही की है। हमेशा ही की है। इस नकल की वजह से आज यहाँ पहुँचे हो। मैं आपको बताता हूँ, मेरा दोस्त शोसुंदा है शाजिर, तो उसको पहले तो हाई बोल दें। ठीक है जी भाईजान, आपको मेरी तरफ से हाई किया कि शोसन। ओके। और एक दफा ये हुआ, हम फर्स्ट ईयर में पेपर दे रहे थे ना, मिड टर्म्स हो रहे थे हमारे, तो मुझे पेपर ही नहीं आ रहा था। माशाल्लाह। आगे कौन से आते थे? रहा था कि ये ऐसे ऐसे देख, ऐसे ऐसे देख। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मुझसे चीटिंग नहीं होती, ऐसा कर अपना पेपर मुझे दे, मेरा पेपर तू लिख के दे। मैंने उसके साथ पेपर ऐसे निकाल लिया और ऊपर से टीचर ने फिर पकड़ लिया। कुछ ना पूछे, उसके बाद क्या होगा? नहीं बता दें, हम सुनने के लिए बर्दाश्त कर लेंगे। हम आप बताएं क्या हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि अब्बू को कॉलेज में लाओगे तो तब हम आगे एडमिशन दे देंगे, वरना भेजते ही नहीं है। चले। अच्छा, किसी बंदे से मिलते जी, गाड़ी वाले जिसके साथ जाते थे उसको मामू बनाया और लेके। माशाल्लाह, मामू तो हम रोड पे जाते हैं, किसी भी बंदे को कह लेते हैं ना, मामू आप आ जाए हैं। अच्छा, कौन से बंदे के अंदर कौन सी 3 चीजें देखते हो जब मिलते हो? तो जब मिलता हूँ सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग देखता हूँ, ठीक है, फिर बोलने का अंदाज देखता हूँ, फिर उसका अखलाक देखता हूँ कि वो मतलब किस तरह से बात कर रहे हैं। चले, ठीक हो गया। इसके बाद आप उस बंदे के बारे में बात सुने। हेलो जी बोले सुन रहे हैं।
मानी लवर्स की जितनी भी टीम उन सबको सलाम, मोमना को, दनीन को, उसके बाद सदाम को, इकराम को, रऊफ को, जुनैद को, सबको सलाम। चले, वालेकुम अस्सलाम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो जी। ये थे जी मोहम्मद अफसर इमरानियन। और अभी थोड़ी सी देर में एक कमर्शियल ब्रेक यानी कि एक टाइम चेक की जानिब जाएंगे जी, क्योंकि कमाई का टाइम आ गया। सब वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं जी मानी। बड़े ही प्यार से सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। Time check. It's 11:30 p.m. हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों के ताउन से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर सतह पर जरूरी इंतजामात किए हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आप पर भी है, जैसा कि हाथ साबुन से बार बार धोएं, पुरहजूम जगहों पर जाने से गुरेज करें, खांसते या छींकते वक्त रुमाल, टिश्यू पेपर या कोहनी से नाक और मुंह को ढांप लें। मास्क का इस्तेमाल सिर्फ खांसी या फ्लू में मुब्तला अफराद डॉक्टर की हदायत पर करें। अगर पिछले 14 दिनों में बैरून मुल्क सफर किया है और बुखार, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात हैं, तो घर पर रहते हुए फोन के जरिए अपने डॉक्टर से राब्ता करें या हेल्पलाइन 1166 पर कॉल करें। हुकूमत की कायम करदा लेबोरेटरियों का नेटवर्क मरीजों को मुफ्त तशखीस फराहम कर रहा है। अवाम से दरख्वास्त है कि गैर मुसद्दिका खबरों और अफवाहों पर कतई ध्यान न दें और वजारत सेहत की तरफ से जारी होने वाली एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एहतियात ही से मुमकिन है। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आई हूं आपका होस्ट दोस्त जिग जानी यानी कि इमरान अली मानी। सो आज के प्रोग्राम का जो पहला टॉपिक था वो था जी कि आपने चीटिंग की कभी। यकीनन जितने भी मेरे दोस्त हजरात, खासतौर पर स्टूडेंट्स जितना प्रोग्राम सुन रहे हैं, सभी ने जो कॉल की सब ने कहा जी हमने चीटिंग की है। सो जनाब, अगर चीटिंग जो है ना वो नकल करना यानी कि किसी की कॉपी करना, वैसे तो ये निज़ाम इसलिए भी हम चीटिंग करते हैं क्योंकि हमें घर वालों को बड़ा खतरा होता है जी। घर में जब रिपोर्ट कार्ड जाएगा, अगर हम फेल हो गए या नंबर कम हुए तो यकीनन हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें डांटेंगे, मारेंगे। ये प्रेशर पहले दिन से ही स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। सो इसको ख़त्म करने के लिए या इससे बचने के लिए वो जो है वो चीटिंग करते हैं। और चीटिंग करने से वो जो उनके अंदर असल स्टूडेंट होता है ना, वो जो अंदर ख़ास वाला जो इंसान होता है, वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, यानी कि वो दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देता है। सो आप अगर फेल भी होते हैं तो उसको मनोतन कबूल करें, अगर आप पास भी होते हैं तो मनोतन कबूल करें उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ फैमिली को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए आप आगे बढ़ते जाएं। प्रैक्टिकल होना चाहिए वैसे तालीमी निज़ाम को। मेरे अंदाजे के मुताबिक यकीनन बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा जी हमें इस निज़ाम से शिकायत है, लेकिन शिकायत क्या है, सिस्टम जो है वो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। बस जो तालीमी निज़ाम है ना, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, उसको एक करने की ज़रूरत है। डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डिफरेंट निसाब पढ़ाती हैं। डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट हैं, वो जब बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट जो है वो पूरी मार्केट में आती है। सो फिर उनका माइंड एक नहीं मिलता, वो एक दूसरे से जब काम करते हैं तो उनमें क्लास का फ़र्क आ जाता है।
सो ये चीज़ें जो है हमें ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उस तरफ देखनी चाहिए। और चीटिंग जो है उसको हम चाह के भी ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये बच्चों का शुगल भी होता है, लेकिन फिर भी अगर आप फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं या खुद पे आपको बड़ा यकीन है और आप चाहते हैं कि कभी ज़िंदगी में मैं कामयाब हूं और पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे नदामत ना हो कि मैंने इस वक्त में ये किया था, और अच्छे फैसले करने हो तो नकल ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको वो पेपर नहीं आता या आप अभी अहल नहीं है उस क्लास को पास करने के, तो फेल हो जाएं, कोई मसला नहीं है। फेल होना जो होता है ना वो एक और चांस होता है आपके लिए। फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप खत्म हो गए। फेल होने का मतलब यकीनन ये होता है कि एक नया चांस है आपके पास, आप दोबारा से अच्छे से पढ़ के जाएं और फिर उसको पास करें। यकीनन जब आप पढ़ के उसको पास करेंगे तो आपको पता भी होगा कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। लेकिन अगर आप चीटिंग करके आगे जाएंगे तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ तक पहुंच तो गया हूँ लेकिन मैं इसका अहल नहीं हूँ। इसके बारे में मैं इसको लिंक करता हूँ एक छोटी सी बात के साथ कि फर्ज करें आप अच्छे आरजे नहीं है लेकिन आप पहुंच गए हैं, आप किसी अच्छे चैनल पे जाके प्रोग्राम करना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। आपको यकीनन उसके सारे लवाजमात सीखने पड़ेंगे, आपको एक अच्छा आरजे बनना पड़ेगा, आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा लोगों के लिए लेके आएंगे रोज, तब जाके लोग आपको जो है वो जानना शुरू करेंगे। सो लोग, जब आप में काबिलियत नहीं होती तो लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। सो ये नकल करने का अमल जो कि हम बचपन से सीखते हैं, हमें ये कम करना पड़ेगा। खास तौर पे जो टीचर्स हैं उनको इसके लिए कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा, या माँ बाप जो हैं उनको जरा थोड़ी सी कहते हैं ना ढील देनी पड़ेगी बच्चों को कि बेटा अगर फेल हो भी गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी, सुकून से जाओ, पेपर दो। अगर तो तुम डिजर्व करते हो पास होना तो पास हो जाओ, नहीं होते तो इट्स ओके। जब हमारे माँ बाप ये कहना शुरू कर देंगे तो यकीनन हम बहुत अच्छे जो है वो लीडर्स भी पैदा होंगे पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छे लोग भी आएंगे, सदाकत भी होगी, निज़ाम भी अच्छा होगा, तालीमी निज़ाम भी अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए हमें खुद से स्टार्ट लेना है इस तब्दीली के लिए। वो कहते हैं तब्दीली हमेशा अंदर से आती है, खुद से आती है। सो अपने अंदर से आप शुरू करें। और खास तौर पर जो बच्चे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं कि आप अपने आप से नियत कर लें कि हमने नकल नहीं करनी। अगर हम पास होने के काबिल होंगे तो पास होंगे, नहीं तो हम उसी क्लास में रहेंगे। और ये बात अगर आप अपने माँ बाप से भी खड़े होकर करेंगे ना कि मैं डिजर्व ही नहीं करता था पास होना, मुझे वो आता ही नहीं है। और कई बच्चे ऐसे प्रोफेशंस के अंदर, ऐसी डिग्रीज के अंदर फंसे हुए हैं जिनका कि उनको शौक ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं है उनको कि वो करना चाहते हैं, वो सिर्फ माँ बाप की मर्जी की वजह से वो कर रहे हैं। सो पहले जब जो माँ बाप थे उनके लिए तो सिर्फ 4 ऑप्शन हुआ करती थी जी, इंजीनियर बन जाएगा बच्चा, डॉक्टर बन जाएगा, पायलट बन जाएगा, या फिर आर्मी में चला जाएगा। लेकिन अब बहुत सारी फील्ड ऐसी आ गई हैं क्योंकि जब से दुनिया जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड बनी है तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इस वक्त जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सो माँ बाप को अब अपनी फील्ड भी चेंज करवानी चाहिए। खासतौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको खुद पहले दिन ही नहीं कह देना चाहिए कि मैंने इसको ये बनवाना है। उस बच्चे को बड़ा होने दें, उसको सीखने दें, जो आपको लगता है कि उसके अंदर अल्लाह ने जो क्वालिटी रखी है उसके मुताबिक उसको बनाएंगे तो वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनेगा, एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा, लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आएगा। लेकिन अगर उसको आप किसी गलत फील्ड के अंदर फंसा देंगे तो यकीनन वो किसी के काम भी नहीं आएगा, बल्कि अपने भी काम नहीं आ सकता। तो दूसरा मेरा टॉपिक था कि आप किसी शख्स को जब मिलते हैं तो क्या 3 चीजें उसके अंदर देखते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम उसके कपड़े देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। सो मेरा सवाल सिर्फ यहाँ तक आप लोगों से था। इसके आगे इस 3 चीजों को देखने के बाद आप यकीनन उस शख्स के बारे में राय कायम करते हैं। सो मेरा आपसे कहना यह है कि लोगों से ताल्लुकात कायम करें, लोगों के बारे में राय मत कायम करें। अगर आपको लगता है कि एक बंदा जो है वो अच्छा है तो तभी आप उससे दोस्ती करने लगे। तो यकीनन याद रखिएगा, इंसान के अंदर सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती, यानी कि वो सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता, यकीनन वो बुरा भी होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि उसकी बुरी होंगी। लेकिन जब आप राय कायम कर लेंगे कि ये शख्स अच्छा है, तो जब उसकी बुरी चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको वो शख्स बुरा लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी शख्स से मिलिए, राय मत कायम कीजिए, ताल्लुक कायम कीजिए और इस सोच के साथ ताल्लुक कायम कीजिए कि ये अच्छा है या बुरा है, मुझे इससे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। अगर आप उसके बारे में अच्छा गुमान करते रहेंगे तो यकीनन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो बस राय कायम मत करें, राय जो है वो टूट जाती है और खास तौर पे इंसान जो है वही राय तोड़ता है। जी मैं अगर कोई कहता है जी मानी बहुत अच्छा है तो यकीनन मेरे अंदर कुछ बैड चीजें, कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होंगी जो कि आपको अच्छी नहीं लगती होंगी। सो वो बुरा भी होगा। सो राय जो होगी वो टूट जाएगी। जब राय टूटेगी तो यकीनन आपका दिल भी टूटेगा। सो राय कायम करना बंद करें, सिर्फ ताल्लुक बनाएं और इस बेस पे बनाएं कि जो होगा वो अच्छा होगा, तो यकीनन अच्छा होगा। जनाब प्रोग्राम 101 शबगब जनाब रात 10 से 12। मेरा नाम इमरान अली मानी है और अभी हम चलेंगे जनाब उन लोगों की तरफ जो ज़ौक़ रखते हैं, यानी कि आपको कोई एक ऐसा शेर सुनाना है
2 लाइनों का या 4 लाइनों का, कोई एक बंदा भी आके गजल नहीं सुनाएगा। 15 मिनट है जी आप लोगों के पास, 5 मिनट मैं आपको सुनाऊंगा, 15 मिनट मैं आपकी सुनूंगा। सो कोई भी 4 लाइनों का शेर जो आपको लगता है कि आपके लिए लिखा गया है, मतलब कोई भी शेर नहीं उठा लेना, जो आपको लगता है कि आपके लिए लिखा गया है वो शेर आप लेके आएंगे, और जो बहुत अच्छे अंदाजे बयां से मुझे सुनाएगा वो आज की महफिल, ये 15 मिनट की महफिल जो है वो लूट के जाएगा। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो। मेरी जिंदगी का हासिल एक तू ही दिलरुबा है, रोज रब से जिसे मांगूं तू ही तो वो दुआ है। हर सहर तेरी फिक्र में, हर शब तेरे जिक्र में, दिल में जो गूंजे 400 तू ही तो वो सदा है। मेरी सोच मेरी चाहतों पे मेरा कोई बस नहीं, मेरी सोच मेरी चाहतों पे मेरा कोई बस नहीं। तू एक अनमोल सी मूरत, तू सबसे ही जुदा है। मेरी जात थी तन्हा वीरानियां थी हर सू, मेरी जात थी तन्हा वीरानियां थी हर सू। खुलकर जो दिल पे बरसी तू ही तो वो घटा है। तू है मेरा तो बस मेरा, मुझे और कुछ नहीं पता। तू है मेरा तो बस मेरा, मुझे और कुछ नहीं पता। लुटा दूं जिस पे जिंदगी तू ही तो वो अदा है। और आखिरी है कि एतराफे मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म हूं मैं कर रहा। एतराफे मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म हूं मैं कर रहा। मानता हूं आज तेरे रूबरू, ये मानी तुझ पे फिदा है। शाम फिर खूबसूरत हुई तो लगा तुम शहर में हो। जनाब आगे के 15 मिनट आप लोगों के नाम, यानी कि आपकी कॉल्स, लेकिन लंबी कॉल नहीं होगी। मैं पहले बता रहा हूं, जो भी लंबी कॉल करेगा 30 सेकंड के बाद मैं कॉल काट दूंगा। सो आप कॉलिंग नंबर जी 11100101। पहले कॉलर की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? मानी भाई वाजिद महमूद जेलम से। जी वाजिद साहब, क्या सुना रहे हैं? उड़ा देती हैं नींदें कुछ परेशानियां घर की। ओए 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 ओए। रात देर तक जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। हाँ, रात देर तक जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। वैसे जो देर तक जागता है वो आशिक ही होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हिजाब हैदराबाद से। जी हिजाब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिजाब, कौन सा शेर आपको लगता है आपके लिए? मैं तो आज एक पूरी गजल लेके आई थी। नहीं आज हम टाइम कम है। आज हम शेर ही सुनेंगे। आज हम 4 लाइनों का सुना दें, आप कोई मसला नहीं। 4 लाइनों का। 1 मिनट में थोड़ा सा क्या घूम फिर के आएंगी आप? वॉक करने जा रही हैं आप? नहीं मिल गया। कुछ हम भी थक गए हैं उसे ढूंढते हुए। कुछ जिंदगी के पास भी मोहलत नहीं रही। ओए होए होए। उसकी एक एक अदा से छलकने लगा खुलूस। उसकी एक एक अदा से छलकने लगा खुलूस, जब हमको एतबार की आदत नहीं रही। क्या बात है, छा गई है लड़की। महफिल लूटने के चक्कर में आ गई है ये लड़की हिजाब। वो एक शेर है ना, एक गजल है मेरी के, मुझे उस बेवफा की तलाश है जो मुझको वफा का हिसाब दे, मेरे रूह की धूल उतार दे, मेरे जज्बों को जो नाम दे,
मेरे ख्यालों के नक्श बिगाड़ दे, मुझे बनाए बना के संवार दे, मैं जी ना पाऊं उसके बिना और जुदाई की वो दुआ दे। मेरे आशार कुछ अधूरे हैं, मेरे लफ्जों को जो जुबां दे, मुझे उस बेवफा की तलाश है जो मुझको वफा का हिसाब दे। अगले कॉलर की जानिब जाएंगे जी, देखते हैं मेरे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन कहाँ से? लासानी। लासानी जी, कौन सा शेर आपको लगता है आपके लिए? मेरे जिस्म बोसीदा में सरा जो जान बाकी है, किसी के लौट आने का कोई इम्कान बाकी है। आए हाय। वो चाहे रास्ता बदले चाहे राब्ता बदले, वो चाहे रास्ता बदले चाहे राब्ता बदले, इसे मुझसे मोहब्बत है, मेरा ईमान बाकी है। क्या बात है, छा गई आप। और एक और शेर है कि न कलम न दवात न स्लेट लेना, न कलम न दवात न स्लेट लेना, मुझे लिखने को तुम मुट्ठी भर रेत लेना, हवा के दोष पर फिर रेजा रेजा बिखरूंगा मैं, हवा के दोष पर फिर रेजा रेजा बिखरूंगा मैं, बाहों में भरना और तुम मुझे समेट लेना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? मैं निदा बात कर रही हूँ मरी से। और सुनाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? और बिल्कुल ठीक है, सब घर में। आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, जल्दी से सुनाएंगे, क्या लेके आई हैं? मैं सुनाती हूँ शेर। वफा की मौज मस्ती में दिल के बादशाह हैं हम, वफा की मौज मस्ती में दिल के बादशाह हैं हम, जो दिल को तोड़ देते हैं हम उनको छोड़ देते हैं, जो दिल को तोड़ देते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मजीद कॉलर्स को भी साथ लेंगे। और एक शेर आप लोगों के नाम के, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है, और तन्हाई से डरता हूँ मुझे तन्हा नहीं करना, तन्हाई से डरता हूँ मुझे तन्हा नहीं करना, दबे लफ्जों में चाहत का वो इकरार करता है, मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, रातों की नींदें यूं ही बर्बाद करता है, मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, साथ चलने से यूं ही इनकार करता है, और पढ़ ना लूं उसके दिल की तहरीरों को, पढ़ ना लूं उसके दिल की तहरीरों को, मेरे सामने वो नजरें झुका के रखता है, जालिम जमाना जालिम है सब लोग यहाँ, हो ना जाए बदनाम रुसवाई से डरता है, मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, कह नहीं पाता पर दिलो जहां से मरता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? सरीना बात कर रही हूँ मरी से। जी सरीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप अपने कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। A1 क्या सुना रही हैं सरीना? शेर सुना रही हूँ एक, तो सुनना। लाखों की गिनती मुझे नहीं आती, पर दिल की बात तुमसे कहूँ, पानी का हर कतरा अगर दुआ बन जाए तो तोहफे में तुझे 7 समंदर दे दूं। आए हाय, क्या बात है, तो तोहफा कर दीजिए ना फिर। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान डूब जाएगा ना, 7 समंदर यहाँ आ गए तो पाकिस्तान डूब जाएगा, इसलिए रहने दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें भाई। बात सुने, सुनाते। काफी देर हो गया आपकी कॉल मिला रही हूँ पर लग रही नहीं है। पहले एक सिस्टर ने मिलाई, उससे बात की, आपने बंद कर दी। दूसरी ने मिलाई, आपने बात की, बंद कर दी। अभी मैंने कॉल की तो आपने शुक्र है की। चले, और कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, और कुछ कहेंगी आप? और कुछ नहीं कहना चाहती, बस ठीक है। और एक शेर आपके लिए। जी जी सुना दे। मुझको मंजूर तेरे नाम की तोहमत मानी, मुझको मंजूर तेरे नाम की तोहमत मानी, तुम पर मरते हैं साफ कहते हैं। क्या बात है, जी भाई। खुश रहो, खुश रहो। बड़ा जबरदस्त शेर था वैसे ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरकार, जरा थोड़ा ऊंचा बोले ताकि आपकी आवाज सुन पाऊँ मैं। जी,
जी फकीर गुल बोल रहा हूँ तखबाई से। जनाब कैसे हैं आप? दो छोटे शेर सुनाना चाहूंगा। जी जी। अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। गर हकीकत हूँ तो तस्लीम ना करने का सबब, गर हकीकत हूँ तो तस्लीम ना करने का सबब, हाँ अगर हर से गलत हूँ तो मिटा दो मुझको। हाँ क्या बात है, जबरदस्त। नाम बताइएगा। फकीर गुल। हकीर, FAQIR, फकीर गुल। फकीर गुल, क्या खूबसूरत नाम पाया आपने है। ये समझ वालों के लिए ये नाम। जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखें फकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? लाइबा अगेन। लाइबा, आज लगता है मैं एक जिस लाइन से कॉल ले रहा हूँ आपने पक्का उसी पे कॉल करना शुरू कर दिया आज। बस देख ले, आपके एक आरजे ने बताया है। ये आरजे अंदर के राज बताना शुरू हो गए। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सुनेंगे? सुना दें, आप क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल के जमाना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नज़ूल हो, मुझे का सिला मिले, मुझे माले रोज की खोज न हो, बेबस तू रिज़्क़ हलाल दे, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरे सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे, तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। क्या बात है, छा गई हो लाइबा। बहुत सारा ख्याल रखो अपना। लाइबा ने बहुत खूबसूरत पढ़ा लेकिन बहुत लंबा पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानी भाई काशिफ अब्बासी बात कर रहा हूं। जी काशिफ, आप भी मरी से मरी क्या? मरी से बहुत खाते हैं आजकल। हाँ नहीं, मरी वाले मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हाँ सुनाए जी काशिफ, क्या सुना? तेरे पर्दा रकीबों से गिले शिकवे नहीं अच्छे, तेरे पर्दा रकीबों से गिले शिकवे नहीं अच्छे, मैं जो। काशिफ, इसका अगला शेर था कि बैलेंस लगा के कॉल करो। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम बताएंगे? इस्मा कमरी। इस्मा, जल्दी से शेर सुनाएंगे। एक मिनट। अब लौट आ मेरी हम नवा मेरी जिंदगी का सवाल है, आए हाय, खाना मेरा अरूज है, तुझे खोना मेरा सवाल है, मुझे जिसने कभी बना दिया तेरे बिन मेरी जिंदगी इम्तिहान है, अब लौट आ मेरे हम नवा मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या बात है, आप 9th क्लास में? जी। और ये इस्मा जो है ना, मुझे लग रहा है जितने अच्छे तरीके से इसने पढ़ा, अगर ये आज मास्टर्स कर रही होती तो इसका एक अंदाज बिल्कुल ही डिफरेंट होता। सो अल्फाज का चुनाव भी बहुत अच्छा है, शेर का चुनाव भी अच्छा है। सो आप भी उस लिस्ट में, हो सकता है महफिल आपकी हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज जी। इस्मा ने मरी से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? अख्तर अब्बास कमालिया से पाकर के। जी अख्तर, सुनाएंगे? मैं आपको पंजाबी सुनाऊंगा एक दो। जी आ जाए। साढ़े ज़र्फ में तू शाबाश का दे, असा तेरियां कीतियां भूल गए हैं, तेरी ख्वाहिश सी सन रोलन दी, आ वेख ते सही असी रोल गए हैं। ओए हाय सोने, बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुसी कॉल कीता। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया मानी भाई। अल्लाह हाफिज। अख्तर जी हमारे साथ पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मानी भाई क्या हाल है? आपकी तबीयत कैसी, अंदाज कैसे, मिजाज कैसे? रुगुर चार दिल सांसों की रवानी। इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि पोइट्री आप कॉलेज। जी जी। नादान कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अगर हथौड़ी हाथ में हो तो हर मसला की नजर आता है। ऐसे ही है। और पोइट्री मैं अपनी सुनाऊंगा क्योंकि आज मैंने लिखी है, स्पेशली अपने लिए लिखी है। थोड़ी बहुत इसमें एक दो शेर हैं, 3 शेर हैं, लेकिन वो 3 मैं जल्दी जल्दी सुनाना चाहूंगा। कि रोज कड़ी धूप में जलता रहा हूँ मैं, रोज कड़ी धूप में जलता रहा हूँ मैं, एक आग का शोला यूं ही बनता रहा हूँ मैं, एक आग का शोला यूं ही बनता रहा हूँ मैं। शेरा में तो पानी को तरसता है हर कोई, शेरा में तो पानी को तरसता है हर कोई, बरसात में भी आपको तरसता रहा हूँ मैं। क्या बात है। बरसात में भी आपको तरसता रहा हूँ मैं। वो पीठ पे खंजर के कई वार कर गए, ओए होए,
वो पीठ पे खंजर की कई वार कर गए, हमदर्द जिन्हें अपना समझता रहा हूँ मैं। क्या बात है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और आज इसने सही वजन में पड़ा है इसको। ओके वानी भाई, तमाम सुनने वालों को सलाम, बहुत अच्छा हमेशा की तरह। थैंक यू। और जनाब यहाँ पे कॉल्स का सिलसिला जो है, एक आखिरी कॉल लेंगे और उसके बाद 5 मिनट में आपको बताएंगे जी आज की महफिल किसके नाम हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। जी मानी भाई, अब ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। नाम बताएं। आखिरी कॉल है, शेर सुन लीजिए, नाम का आपको पता चल जाएगा। जी सुनाए। जो तुम चाहते थे वो तो ना हो सका शाहज़ेब, जो तुम चाहते थे वो तो ना हो सका शाहज़ेब, लेकिन यही बड़ी बात है ख्यालात ही मिल गए। यही बड़ी बात है कि ख्यालात ही मिल गए। क्या बात है। शाहज़ेब बात कर रहे हो? शाहज़ेब जी, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। शाहज़ेब थे जी हमारे साथ। प्रोग्राम की आखिरी कॉल थी और अब जनाब मेरे पास बहुत सारे लोगों की लिस्ट आ चुकी है। सो आज की महफिल किसके नाम हुई ये आपको अगले 30 सेकंड में पता चलेगा। अच्छा जी, जो पहली कॉलर थी हिजाब, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और हिजाब के बाद जो लासानी आई उन्होंने भी बड़ा अच्छा पढ़ा। लेकिन इन सब के बाद जब इस्मा आई मरी से, छोटी बच्ची, वो 9th क्लास वाली, सो अगर उसका कंपैरिजन मैं इन दो बड़ियों के साथ करूं तो मुझे लगता है कि बच्ची को आज का वॉइस ऑफ द वीक देते हैं। आज का जो है वो महफिल जो है वो इस्मा जिसका ताल्लुक मरी से था वो लूट के ले गई लड़कियों में से। और अगर बॉयज की बात की जाए तो अख्तर ने भी अच्छा पढ़ा, फकीर गुल जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन नादान विकास जो थे उन्होंने आज बड़ा मेरिट पे पढ़ा। यानी कि जो उन्होंने लिखा, वो कहते हैं ना शेर हमेशा शायर के मुंह से ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो कह रहे थे जी मैंने खुद लिखा और लिखने के बाद वो जो जज्बात उन्होंने भरे उसके अंदर और उसको पढ़ने का जो अंदाज था वो बड़ा अच्छा था। इसलिए नादान आज की महफिल आपके नाम हुई। यानी कि आज की ये जो बॉयज की तरफ से जो महफिल लूटी गई है जी वो नादान ने, और फीमेल की तरफ से इस्मा जिसका ताल्लुक मरी से है, दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और ये जो आखिरी ट्रैक होगा ना, इन दोनों का नाम होगा मेरी तरफ से। और जनाब एक जाते जाते एक छोटी सी गजल आप लोगों के नाम, और इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम भी करूंगा। वो कुछ यूं है कि कल शब मैं, वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, अव्वलो बाद रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं जी मानी, बड़े ही प्यार से। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जी आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और आपका किया हुआ एक मैसेज भी जो है वो मैं लाजमी पढ़ता हूँ। सो फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे गूगल कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। मानी इज गोइंग टू साइन आउट। इंशाल्लाह फ्राइडे रात 12 से 2 और सैटरडे रात 10 से 12 मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और जो बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों का भी, और कोरोना से बच के रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मानी इज गोइंग टू साइन आउट। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। एक नूर जलाए जदों दा तेरे नैना विच तकिया, एक नूर जलाए बीती भी नहीं, बीती भी नहीं, हाय बीती भी नहीं, फिर भी एक जरूर जलाए जदों दा तेरे नैना विच तकिया, एक नूर जलाए जदों दा तेरे नैना विच तकिया, एक नूर जलाए बीती भी नहीं, बीती
ਜੂਦੇ ਸੀ ਮਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜੂਦੇ ਸੀ ਮਰਦੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਸੋਣੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਸੋਣੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਜਾਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਜਾਏ ਬੀਤੀ